हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश बंसल और आज मैं जिस शख्सियत को आपसे रूबरू कराने वाला हूं, वह व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनके विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि यह बच्चा आसमान छूकर आएगा, यह बुजुर्गों के पांव छूकर आया है। दोस्तों, आज छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में जो भी होती हैं, जरा सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम एकदम से घबरा जाते हैं और घबरा करके फट पंडित जी के पास, एस्ट्रो के पास जाते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या ये सच होता है। हम इनसे बात करते हैं, ये आगे की प्रेडिक्शन बताते हैं, पिछली बातें बताते हैं, किसी को सच लगती है, किसी को झूठ। आइए आज हम इनसे ही जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है और कैसे ये प्रेडिक्ट करते हैं और क्या वो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। तो आज मैं आपका रूबरू करा रहा हूं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर, जो पेशे से बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और मैंने इनकी ऐसी सटीक भविष्यवाणियां देखी हैं जो मैं अभी आपको आने वाले समय में बताने वाला हूं। तो डॉक्टर कुंवर हर्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपसे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं जी। हम सब लोग आप लोगों के पास आते हैं जी। और यह समझते हैं जी। कि आपको ग्रह नक्षत्र देख करके सारी चीजें पता चल जाती हैं, तो क्या आप अपनी कुंडली देख करके ऐसा ठीक क्यों नहीं कर लेते कि भाई सब कुछ धन, वैभव, ऐश्वर्य सब आपके पास आ जाए? जी, देखिए, वास्तव में जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना इलाज क्यों नहीं कर लेता है। अच्छा। या कह सकते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर स्वयं अपनी कुंडली और अपने ग्रहों की स्थिति को सही क्यों नहीं कर लेता है जी। तो वास्तविकता ये है कि सभी कहीं ना कहीं जब किसी विद्या का ज्ञान है तो उससे लाभ लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, हाँ। तो वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, जानता है कि कैसे कैसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको तरह तरह की डिसीज़ होती है, तो हम अपने खान पान का ध्यान रखें, हम ऐसी मतलब समझ लीजिए कि ऐसा कोई रोग को बुलावा ना दें। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो विद्वान हैं और जो इस विद्या को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो निश्चित तौर पे अपने जीवन में रेमेडीज यूज़ करते हैं और वो सक्सेस होते हैं। अच्छा, वेरी गुड जी। और इसके साथ साथ ये भी है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर या किसी भी विद्या का जो एक पथिक है या यात्री है, जब उस विद्या के महत्व को समझ जाता है या उस विद्या को आत्मसात करता है, तो वो उस विद्या या जो सृष्टि है उसका जो समझ लीजिए मूल है, उसकी ओर जाता है। जैसे हमारे जीवन का मूल जब हमको पता होगा, हमको अपने जीवन में जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके निर्वहन के प्रति हमारी क्या संकल्पना है, जब हमको ये पता होगा तो निश्चित तौर पे हम अपना जीवन सरल कर लेंगे, सहज कर लेंगे और दूसरों से भी हम सम्मान के अधिकारी बन जाएंगे। वाह, क्या बात कही, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, पहले के जमाने में क्या होता था जी। जब राजा महाराजा शादियां करते थे, जी। जैसे सीता स्वयंवर हुआ, जी। जैसे द्रौपदी का विवाह हुआ, जी। तो उस समय क्या हुआ था, ये देखते थे कि ये बलशाली होना चाहिए, जैसे शिव का धनुष रख दिया गया जी। और उसमें मछली की आंख में तीर मारना था, तो उनका कौशल देखा जाता था। और उसके बाद अगर हम और थोड़े से एंशिएंट टाइम में भी देखते थे तो यह देखते थे कि लड़का अपने पैरों पर खड़ा है, मतलब वो क्या वो अपनी गृहस्थी को चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, मेरी बेटी का ख्याल ठीक से रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। परंतु आज बिल्कुल उल्टा है। आज ये हो गया है कि कुंडलियां मिलाते हैं कि भाई इनकी आपस में बनेगी या नहीं। तो पहले की कहानियां ज्यादा सक्सेस होती थी बिना कुंडली मिलाए, और आज मिलाने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं होती। इसके विषय में बताइए। देखिए, सबसे पहले आप एक पूर्ववर्ती समय की बात कर रहे हैं और वर्तमान में जैसे हम कली काल में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं। और आपने जो शुरुआत की है वो त्रेता युग से की है, प्रभु श्री राम के युग से की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास किसी चीज का पर्याय होता है, चयन और चुनाव तब होता है जब हमारे पास किसी चीज का जैसे पर्याय होता है। जैसे अभी हाल ही में हम और आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं, तो हमारे पास पर्याय था भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। लेकिन जब वहाँ पे एक ऐसी अवस्था होती है कि पहले से चीज़ें निश्चित होती हैं। भगवान राम जब आए थे
धरती पे भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में, ठीक है, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो माता लक्ष्मी ने भी सीता के रूप में अवतार लिया, तो वहाँ पे ये अवस्था नहीं थी। इसी प्रकार आप ये देखिए, जब आज के समय में हम किसी चीज़ का चयन करते हैं या कुंडली मिलवाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। कई सारे लोग विवाह करते हैं, भगवान राम का तो एक ही विवाह हुआ था, हाँ। अर्जुन का भी ये कह सकते हैं कि एक दूसरा मतलब कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था, हाँ। और द्रौपदी से हुआ था। तो वहाँ पे ये अवस्था थी कि वो पहले से निश्चित थे, दो व्यक्तियों के भाग्य पहले से जुड़े हुए थे। माता सीता का भाग्य प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ था। एक व्यक्ति की एनर्जी को दूसरा व्यक्ति ही धारण कर सकता था। माता सीता के स्वयंवर में रावण भी धनुष नहीं उठा पाया था, राइट। वो इस चीज का पर्याय है। और रही कुंडली मिलाने की बात, तो कुंडली से संबंधित ये चीज है कि आज हम नाड़ी दोष को चेक करने के लिए, व्यक्ति की प्रकृति की चेक करने के लिए, या व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, व्यवहार, इन सभी को एक दूसरे से मैच करने के लिए ये कुंडली की एक व्यवस्था की गई है। लेकिन जहाँ चारित्रिक शुद्धता हो, जहाँ धर्म हो, जहाँ व्यवहार में, आचरण में एक ऐसी मतलब समझ लीजिए उत्कृष्टता हो जिसका कोई पर्याय ही ना हो, वहाँ पे ग्रह नक्षत्र स्वयं ही उसी रूप में कार्य करने लगते हैं। ग्रह नक्षत्र हमको तत्व के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है और हमको वैसे व्यवहार करने के लिए हमको उत्साहित कर रहे हैं, वैसे रास्ते हमारे लिए बना रहे हैं। शनि का अपना स्वभाव है, बृहस्पति का अपना स्वभाव है, बुध का अपना स्वभाव है, तो वैसे गुण, वैसा चरित्र, वैसी व्यवस्था ग्रह हमको देते हैं स्वतः। लेकिन कुंडली मिलाने के बाद भी मैंने जी। देखा है जी। अक्सर शादियां कामयाब नहीं होती हैं। निश्चित तौर पे आपकी ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं वो कुंडली मिलान में चीजें गलत हुई अवश्य हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आपके सही गुण मिल रहे हैं, आपकी सही तरीके से कुंडली मिल रही है, तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि ये जो हमारी समझ लीजिए सनातन संस्कृति की व्यवस्था है, हमारी वैदिक व्यवस्था है, सही ढंग से जब हम पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, जब हम 7 वचन सप्तपदी के जो वचन होते हैं, उसके बाद अगर हम अपने वचनों का ही मान नहीं रख पाएंगे तो हम फिर कैसे ये भरोसा करेंगे या हम इसके प्रति कैसे अपनी भावना रखेंगे कि ये सफलता की ओर जाएगी। जब हम अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे मतलब अपने मन में ये धारणा रख लेंगे कि नहीं हम सफल हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर कुंवर हर्षित जी, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि क्या आप अपनी बात को रखने के लिए इसको ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं कि आपने क्योंकि वो शादी के वचनों को नहीं निभाया इसलिए ये कहानी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्विस्ट नहीं हो गया अपने आप को बचाव करने का। बचाव की यहाँ मतलब चीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने सही स्थिति से ग्रह नक्षत्र का मेल मिलान कराया है, आज ये भी अवस्था है। मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम ऐसे लोग होते हैं जब दो लोगों की कुंडली नहीं मिलते हैं, लव मैरिज वगैरह का वो होता है, तो कहते हैं गुरुजी मेरी नकली कुंडली मुझे बनवा दीजिए। अब इस अवस्था में आप क्या समझेंगे? नहीं, या तो अपने क्रियामाण को इतने स्ट्रॉन्ग कर लें, जैसे कि मानिए हमको प्रारब्ध से, जैसे कुंडली का मैं पूरा आपको सामने व्याख्यान रखना चाहता हूँ। जो कुंडली है वो हमको मिलती है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे, हमारे जो संचित कर्म है उनके आधार पे, और कुंडली जैसी मिली है उसमें जो शुद्धता होती है वो होती है हमारे क्रियामाण के आधार पे, हमारे सत्कर्मों के आधार पे। मानिए किसी समझ लीजिए 2 ऐसे मतलब कपल हैं जिनकी मानिए ग्रह स्थिति नहीं मैच खा रही है, तो उनको क्या करना है, जो ग्रह विपरीत है, मानिए एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, तो मांगलिक को ये चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को डाउन करके चले, वो चीज़ों को स्वीकार करे, वो अपने मंगल दोष को समाप्त करे। और वो कैसे कर सकता है? वो अपने क्रियामाण के द्वारा कर सकता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में क्रियामाण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। नहीं, परंतु क्या है कि कहानी तो फिर वहीं अटकी हुई है कि अगर कुंडली, ये हो गई एक बात कि भाई अगर कोई आदमी पंडित जी को पैसे दे करके मिलवाता है या ये जानते हुए कि नहीं मैं इसको ऐसे कर लूंगा, वो एक विषय अलग है। परंतु अधिकांश ऐसे भी केस हुए हैं, चलो मैं राम सीता का ही उदाहरण लेता हूँ, उनके 36 के 36 गुण मिले, और क्या सीता एक दिन भी सुखी रह पाई? अब दूसरी बात, ये दूसरा एक क्वेश्चन ये है, दूसरी बार
बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जी एक बार एक जोड़े के कपल के 36 के 36 गुण मिल गए। जी। तो लड़के वाले ने कहा कि मैं आपके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा नहीं क्योंकि सीता और राम नहीं का- जी, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जी तो उन्होंने कहा भाई क्यों, जब इनके गुण मिल गए तो आपको शादी की। बोले मेरा लड़का तो एकदम बदतमीज है, एकदम खराब है, सारे इसके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, तो इसका मतलब तो तुम्हारी बेटी के भी ऐसे अवगुण भरे हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि 36 के 36 गुण मिल जाने के बाद भी, और यदि मुझे पता है कि मेरा बेटा ठीक नहीं है या मेरी बेटी ठीक नहीं है, तो क्या सीता माता भी सुखी रह पाई? जी। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग जो परमात्मा है उसके ज्ञान के अंश वेद और वेद के जो मतलब अंग है, हम ज्योतिष पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब माता सीता और प्रभु श्री राम की बात करेंगे तो हम उनको उस दृष्टि से जब देखेंगे तभी हमको ज्ञात होगा कि राम कितने सुखी थे और माता सीता कितनी सुखी थी। उनको साथ रहने की आवश्यकता नहीं थी सुख में, वो एक दूसरे की ही शक्ति हैं, वो एक दूसरे का ही स्वरूप है और वो इस सृष्टि में लीला दिखाने आई थी। प्रभु श्री राम इस सृष्टि में लीला दिखाने आए थे और ये बताने आए थे कि ये ग्रह अवस्था, क्योंकि मैं भगवान राम की कुंडली का भी रहस्य आपको बताता हूँ। भगवान राम की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाके बैठा था। आपका पॉडकास्ट है, आपका शो है, तमाम सारे व्यूअर्स आपको देखते हैं। वो सभी लोग अपनी कुंडली की ये अवस्था मैच कर लें। जिस भी व्यक्ति के 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में जाके बैठेगा, या तो वो पत्नी के साथ रहता है या तो अपनी माता के साथ रहता है, दोनों के साथ कभी भी नहीं रह पाता। ये जितनी भी कुंडलियां हैं, यहाँ से एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट दर्शाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कितनी ज़्यादा सच है। तो जब परमात्मा जब यहाँ पे जन्म लिया, उस समय की अवस्था में जैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे थे, वैसे वैसे उनको जीवन में समझ लीजिए उनको चैलेंजेस मिले, वैसी वैसी उनको अवस्थाएं मिली, लेकिन वो यहाँ पे दिखाने आए थे अपने रूप को। माता सीता एक पवित्रता के रूप में दिखाने को आई थी, एक ऐसी पत्नी बन के आई थी जिन्होंने हर समय अपने पति का साथ दिया। प्रभु श्री राम ऐसी अवस्था में यहाँ पर आए थे कि वो अपनी मर्यादा को दिखाने आए थे। एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा राजा, वो सारे गुण उनको दिखाने थे। उन्होंने भी ग्रह नक्षत्रों का सम्मान किया। वो चाहते तो कोई ग्रह नक्षत्र की लीला को ना मानते, वो चाहते तो वनवास को ना मानते, वो चाहते तो पुत्र वियोग को ना मानते, वो चाहते तो पत्नी वियोग को ना मानते, वो चाहते तो कोई वचन ना देते। भगवान श्री राम का पुनर्वसु नक्षत्र था। यहीं से मैं उन्हीं की कुंडली पे जब चर्चा चल रही है तो उससे संबंधित मैं कई सारे उदाहरण दूंगा। जितने भी आपके व्यूअर देख रहे हो और जो भी पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वो ये जान लें कि अगर उन्होंने कभी भी जीवन में कोई भी वचन दे दिया, वहाँ पे वो फंस जाते हैं और वो वचन देते ही देते हैं। जैसे प्रभु श्री राम का भी पुनर्वसु नक्षत्र था, उन्होंने वचन दिया अपने पिता को, यहाँ से देखिएगा। दूसरा, उनके जीवन में कोई अपूर्ण व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, जिस प्रकार से दिव्यांग आज हम कहते हैं, वो उनके जीवन में कोई ऐसा खराब समय उत्पन्न जरूर करता है जैसे उनके जीवन में मंथरा ने किया था। जितने भी पुनर्वसु नक्षत्र वाले हैं, इसी प्रकार पितामह भीष्म का भी पुनर्वसु नक्षत्र था। ऐसे व्यक्ति पिता के आज्ञाकारी होते हैं। जब उनके गुण, उनके नक्षत्र, उनके ग्रहों से मैच कर रहे हैं, तो ये निश्चित जान लीजिए कि ग्रहों का प्रभाव इस सृष्टि में जन्म लिए प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन आपने एक बात कही अभी कि उनके 7th हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में जाके बैठ गया था, तो 4th हाउस में बैठ गया। और उसमें हुआ क्या कि आपने अभी बताया कि या तो वो पत्नी के साथ रहेगा या माता के साथ रहेगा, दोनों के साथ नहीं रहेगा। परंतु भगवान राम के विषय में जहां तक मैं ये नहीं कहता कि मेरी जानकारी पूर्ण है, परंतु वो 15 साल तक या 14 साल तक तो पत्नी के साथ उसको कह सकते हैं, लेकिन वन में थे और उसके बाद माता के साथ रहे। तो उसको भी अगर आप, मैं तो ये समझता हूँ कि साथ क्या साथ रहा वो, जो क्योंकि वो वन में रहा, तो इसलिए मेरे मन में ये, जब आपका कहना सही है कि जैसे कि 14 वर्ष तक जैसे अपनी पत्नी के साथ रहे, उसके बाद अपनी माता के साथ रहे, क्योंकि वहाँ से उनका अलगाव हो गया था। तो आप ये जो कह रहे हैं ये लीला के क्रम में है,
जैसे आपने जब रामायण पढ़ी होगी तो उसमें ये भी कहते हैं कि जो रावण माता सीता को लेके गए थे वो उनके रूप को लेके गए थे, किसी और को लेके गए थे, माता सीता को लेके नहीं गए थे। ये एक रहस्यवादी व्यवस्था का अंग है। अगर भगवान श्री राम के जीवन से आप वनवास को निकाल देते हैं तो किस चीज का उदाहरण देंगे? नहीं, उदाहरण तो उनके जीवन में सारे ही हैं, सब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हुई हैं जी, लेकिन एक रावण वध ही तो सबसे बड़ा उदाहरण है। एक रावण वध सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय के आधार पे उन्होंने बाली का वध किया, सुग्रीव के समझ लीजिए पक्ष की बात की, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे रावण के एक काल था पूरा, रावण एक कोई व्यक्ति नहीं था, रावण पूरा एक समझ लीजिए बुराइयों का एक काल था, पुतला था, तो पिटारा था। तो ये मान के चलिए कि उस बुराई का अंत करने के लिए ही प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। उनके जन्म से संबंधित ही बात आपसे जी पूछता हूं। जी, उनका जो राज तिलक हुआ, जन्म हुआ, जी। सब बड़े बड़े ज्योतिषी जी। जो कहते हैं, जिनका आज इतिहास भरा पड़ा है जिनके नाम से, जी, उन्होंने ही उनका राज तिलक डिसाइड किया। ठीक है जी, और राज तिलक की बजाय उनको वनवास का राज मिला। जी। तो कैसे ज्योतिष पे हम विश्वास कर पाए जी। कि जिनका इतिहास में इतना बड़ा नाम है जी। कि उन्होंने ग्रह नक्षत्र और सारी चीजें शोध करके ये जी। बताया जी। कि ये घड़ी शुभ है, इसमें ऐसा होना चाहिए। जी। अभी मेरा दूसरा प्रश्न आने वाला था, जी। परंतु ये बहुत अच्छा प्रश्न निकल करके मेरे दिमाग में आया। मेरे व्यूअर्स को ये जरूर जानना चाहिए जी। कि भाई इतने बड़े ऋषियों ने, इतने बड़े मुनियों ने, इतने बड़े ज्योतिषाचार्यों ने ये डिसाइड किया कि ये घड़ी शुभ है और इसमें उनका राज्याभिषेक अच्छा होने वाला है, परंतु उनको वन का राज मिला, ऐसा क्यों? देखिए, मैं जो ये प्रभु श्री राम के राम राज्य की व्याख्या है, इसको मैं किसी मतलब छोटे उदाहरण से नहीं देना चाह रहा था, लेकिन आजकल के जैसे व्यूवर्स हैं जो कितनी सामान्य जो है उत्तर सुनना चाहते हैं, उससे मैं देना चाहता हूँ। अभी जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में आपने देखा कि 50 ओवर्स का मैच हुआ, 15 ओवर्स में 10 रन या 20 रन या 50 रन बने, या 35 ओवर में भी 10 रन 20 रन 50 ओवर मतलब रन बने। उसके बाद आपने देखा कि बहुत अच्छी मतलब रनिंग हुई, बहुत अच्छे मतलब सिक्सेस हुए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैच पूर्ण नहीं हुआ। ये तो एक खेल की हम बात कर रहे हैं। वैसे ही प्रभु श्री राम के जीवन के जब आप सिर्फ 14 वर्षों को लेके चलेंगे तो वो उनका पूरा समूल राज नहीं होगा, पूरा समूल जीवन नहीं होगा। जब उनका राज तिलक हुआ तो उसमें जो ज्योतिषाचार्यों ने सही घड़ी, सही मतलब जो है अवस्था को देख के राज तिलक किया, तो उनके राज के लिए किया। उस राम राज्य की व्याख्या त्रेता से बाद द्वापर से लेके कलयुग तक इसीलिए की जाती है। क्या बात, क्योंकि उनकी जो अवस्था थी वो ये 14 वर्ष में नहीं सिमटी। पहली बात तो उन्होंने सबसे पहले अपने राम राज्य का जो मतलब अवधारणा रखी, वहाँ पे सबसे पहले तो उस वनवास के दौरान बुराई का अंत किया, फिर जनता का जो उनकी प्रजा थी उसका कल्याणकारी व्यवस्थाएं चलाई। इसी के साथ साथ जब वो मतलब समझ लीजिए आप जब कह रहे हैं कि 14 वर्ष उनका वनवास रहा और उसमें किसी और का राज रहा, तो ऐसा नहीं है। भरत ने उन्हीं के खड़ाऊ ले जाके रखे थे और वैसा ही शासन चलाया था, इसीलिए वो राम राज कहा गया। कितनी खूबसूरती के साथ आपने बताया कि राज उन्हीं का था और बाकी चीजों को ठीक करने में उन्होंने योगदान दिया, वहां भी चीजें सब ठीक करके आनी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा लीला रची। और राम राज्य जो किया गया, जो मतलब उनका अभिषेक किया गया, राज्याभिषेक किया गया, वो राज्य अभिषेक का कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें ख्याति फैले, राजा के अच्छे गुण हो। राम राज्य पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। आज भी हम हिंदुस्तान में कहते हैं राम राज्य होना, आज भी सबसे ज्यादा हम राम की अवधारणा को मानते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है मेरा पुत्र राम जैसा हो, हर स्त्री यही चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो। तो ये अवस्था है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा राजा राम हो। जैसे आपने कहा कि 14 वर्ष तक राम ने ही राज्य किया, परंतु मैं ये कहता हूँ, या कुछ लोगों का, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का, बहुत सारे दोस्तों का ये मानना है, क्योंकि उनकी खड़ाव वहां पर रखी गई जो राज सिंहासन था, तो अगर आज के दौर में भी यदि जूते का इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित रूप से सभी जो बेकार की शक्तियां हैं, बेकार की ताकतें हैं, वो समाप्त हो सकती हैं। एक उदाहरण आपने जिक्र किया
के मैच के दौरान पहले कुछ ऐसा होता है 10-20 ओवर में, फिर बाद में खूब अच्छा सा काम होता है। तो क्या आजकल आईपीएल चल रहा है, जी, तो एक टीम है आरसीबी, बेंगलुरु वाली टीम है जी, वो आज तक नहीं जीत पाई जी। क्या वो कभी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप कहते हो, क्या कभी, क्या कहते हैं, क्या कभी वो जीत पाएगी? देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी मतलब कोई भी कह दीजिए, कंपनी कह लीजिए, या मतलब हम इसको किसी भी दृष्टि में दे सकते हैं, किसी भी परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। हम जब उसकी बात करते हैं, सबसे पहले उसकी कुंडली बनाते हैं। मतलब जब उसका जन्म हुआ है तो वो कैसे दोष लेके जन्मी थी, वो कैसे योग लेके जन्मी थी। तो मैं आपके शो के माध्यम से आरसीबी के मालिक को यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिस समय उन्होंने आरसीबी का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिस समय उसका नाम रखा था, उस समय के आधार पे वो अपनी उसकी कुंडली निकला है, और ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई ग्रहण दोष लगा हुआ है जिस कारण बहुत अच्छे प्रदर्शन के बाद भी वो सफल नहीं हो रही है। कोई ऐसा काल सर्प दोष तो नहीं लगा है कि 14 वर्ष के वनवास के मतलब समय के बाद उसको सही होना है। ये अवस्था है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो कभी सफल ही नहीं होगी। निश्चित तौर पे एक समय, एक मतलब दूरी तय करने के बाद सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मतलब समय परिवर्तन तो होगा ही जी, तो वो जीत सकती है, बिल्कुल जीत और सकती अगर जानना चाहते हैं जी कि आरसीबी क्यों नहीं जीत रही है, तो उसके विषय में अगर उसके रजिस्ट्रेशन का टाइम, समय और सब चीजें, अगर टाइम और प्लेस जैसे किस स्थान पे है, तो उससे ये चीजें क्लियर होके आएंगी कि हाँ, ये जो है जिस समय इसकी रचना हुई थी, इसको मतलब समझ लीजिए कोई रूप दिया गया था, उत्पत्ति की गई थी इसकी, तो उसकी उत्पत्ति में ग्रहों की क्या स्थिति थी, क्योंकि ज्योतिष उत्पत्ति के बाद ही उसकी गणना आती है। तमाम सारे लोग आजकल, मतलब मैं मीडिया चैनल पे भी कई बार गया, देखा, लोगों ने ये सवाल पूछे कि गुरुजी आप पहले अर्थक्वेक की भविष्यवाणी क्यों नहीं कर देते हैं, सुनामी की क्यों नहीं कर देते हैं। जब कोई चीज की उत्पत्ति होती है तब उसकी ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि उसका कैसा भाव है, कैसी चीजें। अगर हाँ, ये बताया जा सकता है कि जैसे अर्थक्वेक आना है या मतलब सुनामी आनी है, तो वो जो ग्रह की संभावनाएं चल रही हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो कोई ऐसी पीड़ा देगी कि नहीं देगी, कोई ऐसी समस्याएं देश के लिए लाएगी कि नहीं लाएगी, वो देश की कुंडली से पता चलेगा कि इस देश में ऐसी समस्याएं होंगी कि नहीं। राइट। जैसे तो आईपीएल के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि उनकी कुंडली में कोई दोष है तो उसका निवारण भी है हमारे पास, हमारी एस्ट्रोलॉजी में। हमारे कुंवर राजवीर जी से वो मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि कौन सा दोष है जिसके कारण से ये टीम नहीं जीत पा रही है। तो यदि उसका कुछ उपाय किया जाए, उसका कुछ निवारण किया जाए, जिताने वाले ग्रहों को शक्तिशाली कर दिया जाए, और जो हराने वाले ग्रह हैं उनको थोड़ा सा उनकी पावर को लो कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से आरसीबी भी जीत सकती है। आपने मुझे अभी कहा कि एक बात में कि भाई राजा की ऐसी कल्पना थी। आज से कुछ महीने पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तो मैंने पूछा था आपसे कि केजरीवाल जी के विषय में क्या कहते हैं, केजरीवाल जी अब क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि 2025 में केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, एक महिला मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, और वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई। अब हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, बहुत एनर्जेटिक है, और एकदम से इतना अच्छा रूप उनका इस समय दिखाया जा रहा है। क्या वो इस तरीके से, दिल्ली इतना चैलेंजिंग वाली जगह है, यमुना की स्थिति है, बहुत बड़े कूड़े के पहाड़ है, हालांकि वो इसमें नहीं आता परंतु मुख्यमंत्री के दायरे में आता है, और इस शहर की खूबसूरती जो इतने सालों से खराब हुई पड़ी है, इतनी सारी व्यवस्थाओं को, इतने सारे चैलेंजेस को, क्या उसमें इतनी एनर्जी रहने वाली है कि उनको ठीक से वो मैनेज कर पाए और दिल्ली को एक आदर्श, एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर, महानतम जगह बना पाए? ऐसी उनकी कुंडली आपने देखी है तो? बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि जब उनके ग्रहों ने ही उनको इस राजगद्दी पे बैठाया है, तो उनके ग्रह ही उनको इन चैलेंजेस से निकलने के लिए और यहाँ पे एक अच्छा वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो उनकी एनर्जी है वही ये सारे कार्य, ये सारे चैलेंजेस लेके और इनको दूर करेगी।
सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक नारी सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है आज के समय में। जी। और जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम प्रकृति के प्रति अपनी आस्था जताते हैं, क्या बात है। क्योंकि नारी प्रकृति का रूप है। बिल्कुल। और जब प्रकृति ही पोषक में लग जाएगी तो निश्चित तौर पे वहां पे रामराज की परिकल्पना स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात है, मातृत्व भाव आ जाएगा। और आप देखते हैं कि हम एक पुरुष समाज है, दूसरा स्त्री समाज है। जब स्त्री समाज जब कोई निर्माण की भावना लाते हैं, कंस्ट्रक्शन की जो सोच लाता है, वो आप समझिए कि वो इतना सौंदर्य प्रधान होता है, वो इतना सुंदर होता है, उस डेडिकेशन के साथ वो कार्य करती हैं कि वो आपका जीवन ही पूर्ण कर देती है, पूरे जीवन में ही कायाकल्प हो जाती है। तो आने वाले समय में दिल्ली वासियों को निश्चित तौर पे एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी। क्या बात है। आज देखिए, इस बात को सब लोग नोट कर लें कि दिल्ली का सुधार तो होने ही वाला है जी। और मैं आपकी बात पर पूर्णतः विश्वास करता हूं। आपने अभी एक सुनामी की और एक ऐसी बात की थी कि ऐसे अक्सर मैंने कई बार देखा है टीवी में, ऐसा दिखाया जाता है कि फलानी डेट से सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इतना डराया जाता है कि ऐसा भय का वातावरण पैदा कर दिया जाता है। ये क्या सच में होता है? आज तक कभी सच तो हुआ ही नहीं, सच में होता तो है ही नहीं। पर क्या ऐसा चीप पब्लिसिटी पाने के लिए या इसके पीछे कोई और कारण है? जी देखिए, ये एकदम समझ लीजिए अकाट्य सत्य है कि आजकल के जो मीडिया चैनल्स हैं तो वो टीआरपी के लिए एक ऐसी खबर दिखा देते हैं कि व्यक्ति एकदम से मतलब शॉक हो जाए। वास्तविकता ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इसके बारे में पूरी व्याख्या दी गई है। जब तक हमारे यहाँ जैसे अवतारवाद की व्याख्या है, आप जानते हैं, समझ लीजिए 7 अवतार की व्याख्या आप जानते हैं, 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का, और जो 9वां अवतार है, जब तक कि कल्कि नहीं आएंगे तब तक की सृष्टि पूर्ण कैसे होगी? फिर तो हमारे जितने भी अवतार हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, सभी मिथ्या साबित हो जाएंगे अगर उससे पहले सृष्टि पूर्ण हो जाएगी। तो जब तक कि कल्कि नहीं आएंगे तब तक की सृष्टि पूर्ण नहीं होगी। और वो जब आएंगे तो वो अपने इस बार ना युद्ध करेंगे और न किसी को दंड देंगे। इस बार वो अपने ज्ञान के प्रकाश से ही व्यक्तियों को ये मान के चलिए पूर्णता की ओर लेके जाएंगे, सृष्टि को पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि आज के कलिकाल के दौर में आपने देखा होगा, व्यक्ति जो कुकर्म की ओर प्रेरित हो रहा है वो मस्तिष्क की आज्ञा से हो रहा है। ज़्यादातर लोग विचारों से मलिन हो रहे हैं। सच है ये बात। विचारों से ही चीज़ें गलत हो रही हैं। तो इसका प्रभाव जब मनुष्य के विचार में, मन में, भाव में जन्म ले रहा है, और कल्कि बुद्ध का रूप लेके आएंगे। जब बुद्धिमान व्यक्ति आएगा और सही दिशा निर्देश देगा कि क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या काम है, क्या मोक्ष है, वहां पे व्यक्ति पूर्णता की ओर जाएगा। मृत्यु पूर्णता नहीं है जीवन की, मोक्ष पूर्णता है, संतुष्टि पूर्णता है। आज कोई भी व्यक्ति है वो असंतुष्ट जीवन जी रहा है, ये कलिकाल का प्रमाण है। और रही न्यूज़ चैनलों की बात, वो निश्चित जान लें, कल्कि के आने से पहले सृष्टि को किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हम अभी दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे, तो पूरे विश्व के लिए बड़ी सुखद स्थिति है कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला, और कोई कल्कि अवतार जब तक आते हैं तब और आएंगे तब भी एक के विध्वंस से नहीं होगा, सब कुछ दिमाग से और ज्ञान की तरफ बढ़ करके। जैसे मैं भी अक्सर यही कहा करता हूँ, ये 21वीं सदी है, ये ज्ञान का अटूट भंडार है। तो यहाँ पर ज्ञान पाना और ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है, और ज्ञान के द्वारा ही अपने चक्षुओं को खोल करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मेरी बात को आपने इसमें समर्थन किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई भी देता हूँ। जब भी हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, कोई मकान बनाना है या मकान की नींव रखनी है या मकान खरीदना है, बना बनाया खरीदना है, तो उसका वास्तु दिखाते हैं। कोई दुकान खोलनी है, कोई कारखाना लगाना है, कोई मंदिर, कोई कुछ भी काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मुहूर्त देखते हैं या उसका वास्तु देखते हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखना चाहिए, और देखना चाहिए तो किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वास्तु जो शब्द है वो वस्तु से उत्पन्न हुआ है। अच्छा। अब जैसे हम और आप एक अच्छे माहौल में बैठे हैं, एक अच्छी भावना उत्पन्न हो रही है, सामने जैसे घोड़ा है, पीछे फ्लावर लगे हुए हैं, लाइटिंग है, तो बहुत अच्छा मतलब समझ लीजिए एटमॉस्फेयर चारों तरफ बना हुआ है।
लेकिन जब हम इसी को तहस नहस करके अस्त व्यस्त करके चीज़ें रख देंगे तो वो निश्चित तौर पे मानसिक समस्या देगा। और जब मनोस्थिति में समस्या उत्पन्न होगी तो शारीरिक भी होगी, हमारे दैनिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। तो हमको वास्तु ठीक करने के लिए हमको प्रकृति से मैच होना पड़ेगा। क्या बात है। जैसे हमको देखना ये है कि सूरज जब पूरब से उग रहा है, ठीक है, और पश्चिम में अस्त हो रहा है, तो उसी प्रकार हमको अपने घर का मंदिर मतलब एनर्जी का मुख्य स्रोत, जहाँ से हमको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जहाँ से हमारे जीवन में एक कह नहीं सकते हैं कि एक नया समझ लीजिए सवेरा होगा, हाँ। नई शुरुआत होगी। तो ये मान के चलिए कि हमको अपने मंदिर को पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मैच, मतलब जो पॉइंट होता है ईशान कोण जिसको कहते हैं, उसमें हम अपने ये मान के चलिए मंदिर की स्थापना करें। साथ ही साथ जैसे कुछ इनर्जेटिक प्लांट हैं उनको हम अपने घर में प्लांटिंग कर लें। और बाकी तो आजकल व्यापारीकरण हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है कि चीज़ों को मतलब उस तरीके से प्रमोट करते हैं और फिर उसके बाद उसको हाइप दे के वैसे लोग उस इंडस्ट्री में जाके बैठ जाते हैं। जबकि अगर आप सोच के देखिए, किसी का पैतृक मकान ऐसा है जिसका दरवाज़ा किसी तरफ है और बाथरूम किसी तरफ है, कुछ किसी तरफ है, तो वो कैसे करेगा, उसके लिए कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसको ये तो करना संभव है कि भाई हमने प्लांट लगा लिया, हमने अपने मंदिर की दिशा को मतलब चेंज कर दिया, हमने कुछ नई पेंटिंग्स, कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र से संबंधित चीज़ अपने घर में उपस्थित कर ली, लगा ली। तो ये चीज़ हम करें, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा सुलभ रहेगा। हम बहुत ज़्यादा डीप जाके इस प्रकार से भ्रमित ना हो। और सबसे ज़्यादा जब हम इस प्रकार की समझ लीजिए मानसिकता अपने दिमाग में मतलब ले आएंगे अपने जीवन में, तो वो कष्टकारी हो जाएगी। फिर एक भ्रम की स्थिति आ जाएगी कि हाँ ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका कारण यही है। जैसे आपने कहा कि प्लांट लगा लिए जाएं या कुछ चीजों को बदलाव करें, कई लोग अपने नाम में चेंज करते हैं, कई लोग जेम्स पहनते हैं, तो क्या वो सही है या केवल मार्केटिंग है कि भी अपने जेम्स बेचना है, या कुछ ऐसा वो ज्यादा बढ़िया है, या कुछ ऐसा कम व्यय करके चीजों को ठीक कर पाना? जेम्स स्टोन का भी एक समझ लीजिए आजकल बहुत बड़ा समझ लीजिए धंधा बन गया है। और चाइना देखिए सब जितने भी जेम्स स्टोन हो उनकी कॉपी बना के मतलब मार्केट में सेल कर रहा है, और हम और आप कॉपी ही यूज़ कर रहे हैं। वास्तव में ये सारी व्यवस्थाएं प्रकृति द्वारा हमको दी गई हैं उपहार में। लेकिन जब कहते नहीं है कि जनसंख्या का एक विस्फोट हो गया और पूंजीपतियों का राज हो गया, तो उस तरीके से वो चीज़ें हमसे छीन गई। अब जब बात आ रही है जेम्स स्टोन की, तो ये जो अवस्था है ये ज्योतिषीय उपचार की अवस्था है। जब हमने अपनी आपकी कुंडली देखी, दिखाई, उसमें जब हमने देखा कि कोई ग्रह वीक है तो हम उसके तत्व को जागृत कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे आपने नाम की बात की कि नाम हम उसमें स्पेलिंग आगे पीछे करके, तो वहाँ वो वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे आप जब राम नाम लेते हैं तो आप देखेंगे कि हृदय से आवाज़ निकल रही है। आप वाइब्रेशन के साथ राम बोल के देखिए, हर व्यक्ति बोल के देखे। और जब आप राम बोलते हैं और सीता बोलते हैं, तो जब आप राम बोलेंगे तो सांस छोड़ते हुए वो अवस्था आती है राम। आप सांस छोड़ के राम नहीं बोल पाएंगे, आप बोल के देख लीजिए, यहाँ से बोल के देखिए, तुरंत राम, सांस छोड़ते हुए नहीं बोल पाएंगे। राम अंदर आ रहा है क्योंकि राम के गुण हमको लेने हैं। और सीता जब बोलेंगे तो बाहर जाएगा। ये अवस्था ये वाइब्रेशन है शरीर में। और जब हम वाइब्रेशन से टच होते हैं, जैसा कि आजकल समझ लीजिए मेडिकल साइंस से लेके सभी साइंस बता रही हैं कि हाँ जो है वाइब्रेशन का सारा खेल है, वाइब्रेशन की ही सारी एनर्जी है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। लेकिन जब बात हो रही है कि जेम्स स्टोन इतने महंगे हैं और ये चीज़ें हम कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमको मतलब आसानी से हमारे जीवन में लाभ हो जाए, तो हम जेम्स स्टोन जैसे रंग होते हैं, जैसे आपको बृहस्पति आपका थोड़ा सा वीक है तो पुखराज येलो सैफायर व्यक्ति पहना देता है। अगर सैटर्न वीक है तो ब्लू सैफायर पहना देता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पे, क्योंकि ये जो समझ लीजिए धारा बह रही है, हमारे एनर्जी हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे बह रही है। और जब जैसे न्यूट्रल और फेस मिल के बिजली उत्पन्न कर देते हैं, वैसे जब हम दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न होता है, अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। तो हम रंगों के माध्यम से भी, हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी, हम अपने समझ लीजिए शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न करके भी उसका उपाय कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे। क्या बात है।
हम किसी की ब्लेसिंग से लेके भी उपाय कर सकते हैं, हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके भी उपाय कर सकते हैं, हम तीर्थ स्थानों से वो एनर्जी से कनेक्ट होके भी उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से सरल उपाय हो सकते हैं। कई बार हमारे व्यूअर्स ये कहते हैं, अक्सर ये सुनने में आता है कि किसी भी पंडित से, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जब हम जाते हैं जी। तो हमें ये कहा जाता है 5,000 रुपये, 5100 रुपये दो, 11,000 रुपये दो, जी। 2,000 रुपये दो, जबकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। जी। तो आपने बहुत खूबसूरती से और बहुत सुंदरता के साथ एक बात बताई जी। कि हम माता पिता की सेवा करने से या प्रकृति के द्वारा या छोटी छोटी बहुत सहज बातों से जी ही हम उपचार बता देते हैं, जो बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी ज्यादा खर्च के। लेकिन हाँ, जी एस्ट्रोलॉजर की फीस तो देनी पड़ेगी। जी ठीक है। इस ये जो बात आपने बताई, इसमें मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में या कुंडली में बहुत बड़ा दोष उत्पन्न है, अब उसको लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो अब उसको क्या करना है? मानिए लाखों मनुष्यों को भोजन कराना है, या उसको वस्त्र देने हैं, या उनको मतलब जो है प्रसन्न करना है, तो उसमें बहुत सारा खर्चा आएगा जी। तो उसको जीव की ब्लेसिंग्स चाहिए। हाँ, तो वो लाखों चींटियों को आटा भी खिला सकता है, हाँ। हजारों पक्षियों को दाना भी डाल सकता है, हजारों मछलियों को दाना दे सकता है, वो मछली भी उतनी ही ब्लेसिंग देंगी। मतलब जीव की भी सेवा जीव करने की से सेवा से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। क्या बात है। और उद्धार होता है। मतलब परिवर्तन क्या, वो मतलब समझ लीजिए उद्धार के रूप में जाता है। आप गाय की सेवा करें, आप श्वान की सेवा करें, आप पशु पक्षी की सेवा करें, आप चींटियों की सेवा करें, इस प्रकार से आप प्रकृति की सेवा करें, जो प्रकृति हमको सब कुछ दे रही है। तो ये है मतलब समझ लीजिए वास्तविक विद्या या वास्तविक हमारे वेदों का ज्ञान ये है। मैं आपसे राजनीतिक विषय में चर्चा करना चाहता हूं। जैसे आपने बताया था केजरीवाल नहीं आने वाला, बीजेपी आने वाली है, महिला मुख्यमंत्री होने वाली है, और आपने आज ये भी बताया कि वो बहुत अच्छे से मातृत्व भाव से और नई दिल्ली एक अनोखी दिल्ली देने वाली है। परंतु क्या हमारे योगी जी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो कब तक? निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। क्या आपने उनकी कुंडली का अध्ययन किया है? जी बिल्कुल। और ये मान के चलिए कि योगी जी के अंदर जो एक ऑरा है, वो वास्तव में समझ लीजिए हमारे धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है। जैसे आपने कहा नहीं कि अभी उदाहरण दिया था कि कुंडली मैच नहीं हुई, फिर भी माता सीता और प्रभु श्री राम का स्वयंवर हुआ, तो उसी प्रकार एक एनर्जी दूसरे एनर्जी का आवाहन कर रही है। एक राष्ट्र नव निर्माण के लिए योगी जी जरूरी है। एक जरूरी होना अलग विषय है जी। अब जरूरी तो मुझे नहीं, मैंने बताया उनका ऑरा है, मतलब उनकी जो ऑरा है वो ये चीज समझ लीजिए दर्शा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं और बनेंगे। तो ये कब तक ऐसी संभावना है? आने वाले समय में आप देखेंगे ग्रह नक्षत्रों की जो अवस्थाएं जैसे जैसे परिवर्तित होंगे, आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि जो 2029 का समय है वो एक नए समझ लीजिए भारत का समय, और मतलब समझ लीजिए सशक्तिकरण के साथ भारत उभर के आएगा, और वो योगी जी के नेतृत्व में आएगा। तो फिर हमारे जो हरदिल अजीज प्रधानमंत्री जी हैं जी, तो उनके विषय में आप क्या कहते हैं? उनकी बहुत बड़ी सेवा रही है। उन्होंने बहुत पौरुष दिखाया है, भारत को एक बहुत समझ लीजिए अच्छी अवस्था में ले जाके नई ऊंचाइयों पे किया है, स्वाभिमान हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पे मतलब ये मान के चलिए संपूर्ण राष्ट्रों में भारत की एक अवस्था, एक नई पहचान उभर के आई है, जिसका मात्र एक कारण है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। उनकी ऊर्जा ने ये करके दिखाया है। बाकी के समय में आपने देखा है कि भारत की क्या अवस्था थी, क्या पहचान थी। आज हर देश, आज पपुआ गिनी का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श कर रहा है। ये सभ्यता उन्होंने दी। आज जब नए यूएस के एक मतलब महाशक्ति कही जा रही है, उसके जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो समझ लीजिए उनका वेलकम कहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा था। आज दूसरी मतलब महाशक्ति सोवियत संघ, रूस की जो समझ लीजिए एक इकलौती पुतिन है, वो आज मोदी को अपना मित्र बताते हैं, उनके सलाह को स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सनातनी की पावर है, एक वेदों के मानने वाले की ये पावर निकल के आई है। अब जब योगी का रूप होगा तो वो निश्चित तौर पे दूसरा रूप होगा, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ, उनके नाम में आदित्य अर्थात सूर्य की तेज छिपा हुआ है, सूर्य का तेज। और वो जब सूर्य का तेज आने वाले समय में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अवस्थाएं मानसिक
कृत्यों की कुकृत्यों की बन रही है, तो वैसे समय तो आदित्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। चाहिए होना अलग विषय है जी, होना नहीं, अलग विषय वो है, मिलेगा, मिलेगा। वो मतलब तो फिर प्रकृति ने निर्धारित तो किया फिर है, वो ऐसी मिलेगा। स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या स्थिति रहने वाली है? हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी जो सेवा है वो करते हुए अब जो है एक दार्शनिक के तौर पे या मतलब सलाहकार के रूप में रहेंगे, क्योंकि जब जैसे अटल जी थे, आडवाणी जी थे, तो आज आडवाणी जी, आप ये नहीं कह सकते आडवाणी जी प्रधानमंत्री रूप में नहीं, उन्हीं का शिष्य प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठा हुआ है। राइट। तो इसी प्रकार वो मार्गदर्शक मंडल के रूप में रहेंगे और वो अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। क्या ऐसा भी हो लगता है कि वो राष्ट्रपति बने और एक पावरफुल राष्ट्रपति हो, जैसे यूएसए का राष्ट्रपति है, या कुछ इस तरह से भी कुछ समीकरण बनते दिखाई देखिए, देते हैं? अभी तो आप ये मान के चलिए, सबसे पहले ये बता दो कि मैंने चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखी हुई है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और रोचक नामक पंच महापुरुष योग उनकी कुंडली में बना हुआ है और मंगल की महादशा चल रही है। तो उनका साहस अभी तो आप 7 वर्षों तक देखेंगे। 1 वर्ष व्यतीत हुआ है, 6 वर्ष उनका साहस देखने को मिलेगा। वो बहुत सारे ऐसे कड़े निर्णय लेंगे जिससे भारत नव निर्माण होगा ही होगा। लेकिन उसके बाद की जो अवस्था आएगी वो समझ लीजिए दूसरे रूप में आएगी। फिर वो अपने ज्ञान के द्वारा या अपने दूरदर्शिता के द्वारा राष्ट्र का उत्थान करेंगे। तो पदों पे तो रहेंगे। पद महत्वपूर्ण नहीं है, ऊर्जा के लिए पद का सहारा नहीं होता। मेरा सीधा सीधा पूछना है, क्या क्या वो राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए वो स्वयं ही अपनी मतलब अवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक शासक के रूप में रहेंगे। राष्ट्रपति को अगर पावर ज्यादा हो जाए जी, तो वो शासक कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन तो किया जा सकता है। नहीं, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश की जो मूलभूत संरचना है, हमारा जो संविधान है, उसमें हमारे देश के भाई राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन जो मतलब प्रधान मतलब जो है मंत्री हैं, तो उसके हमारे जो देश का संविधान है उसमें उसको ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। जी जी, वो एक सेक्रेटरी की भूमिका रहती है ना, क्योंकि सब कुछ काम उनको करना उन्हीं को करना है, तो वो अपने दायित्व को मंत्री है, वो प्रधान नहीं है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है। तो वो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि वो अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखेंगे एक स्वस्थ राजनीति का रूप देंगे। वो कांग्रेस में भी इतने साल राज किया है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही किया है, परंतु अब ऐसी अवस्था आ गई है। अब राहुल और प्रियंका, इन दोनों के विषय में बताएं, क्या राहुल जब तक हैं, जब तक ये कभी कहीं आगे आ सकते हैं, और क्या प्रियंका आगे आ जाए तो क्या हो सकता है? देखिए, मैंने अपने पिछले शो में बताया था कि राहुल गांधी की कुंडली में एक ऐसी अवस्था पड़ी है कि जो सोचेंगे वो नहीं होगा। अच्छा, अगर उन्होंने ये सोचा कि जैसे इस बार वो सोच के बैठे थे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और कांग्रेस जो है वो जीत जाएगी, उनकी जो एक यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा नाम से, उसको लेके वो बड़ा अस्वस्थ थे। आपके शो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी के समर्थक देख रहे हो या राहुल गांधी स्वयं देखें, तो वो अपनी कुंडली दिखाएं किसी भी परिपक्व एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषाचार्य को, जो जिस पे वो विश्वास करते हो। वो ये चीज बता देगा कि जब भी आप निश्चिंत हो जाएंगे तब आपकी हार होगी ही होगी। आपको अनिश्चित रहना, आपको अपने कर्म में, अपने क्रियामाणों के द्वारा अपनी कुंडली को मजबूत करना है। तो कहने का भाव ये है कि वो कभी विश्वास ही ना करें, वो हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। सबसे पहले तो उनको अपने पथ को बदलना पड़ेगा, उनको धर्म के पथ पे, अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो अपने वो क्रियामाण को जगाएं जो एक कहते नहीं है कि हमारे सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के ध्वज को धारण करें। अगर वो धर्म के ध्वज को धारण करेंगे, निश्चित तौर पे उनके ग्रहों में परिपक्वता आएगी, ग्रह मजबूत हो जाएंगे और उनको भी कोई ऐसी इच्छा पूर्ति हो सकती है या उनकी जो समझ लीजिए रुकी हुई इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। अगर प्रियंका आ जाए तो उनकी जगह आज अगर वो ऐसा कांग्रेस कुछ ऐसा ले आती है कि प्रियंका जी को आगे ले आए, और क्या प्रियंका जी की कुंडली अगर आपने देखी है या तो क्या वो कहीं आगे कांग्रेस को कहीं उठा सकती है? देखिए, प्रियंका जी का जहाँ तक मैंने मतलब उनको रीड किया है, उनके ऑरा के अकॉर्डिंग प्रियंका जी कभी भी फुल फ्लैश राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। वो सिर्फ राहुल जी की मदद के तौर पर राजनीति में आ सकती हैं। वो कभी खुद का फेस नहीं बनना चाहती, जबकि ये है कि अगर स्वयं वो फेस करेंगी तो उनका ऑरा अच्छा है। राहुल गांधी की अपेक्षा उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वो अगर खुद फुल फ्लैश में आए तो राहुल गांधी से अच्छा प्रदर्शन वो दे सकती है, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है।
वो इस क्रियामाण को जगा नहीं रही। लेकिन आज ये भावना नहीं है, क्या ये सदा नहीं रहने वाली? हो सकता है वो आगे आ जाए और कांग्रेस का कुछ उत्थान हो पाए। ये तो ग्रह दशाएं जब समझ लीजिए परिवर्तित होती हैं, ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति की जो मनोस्थिति है वो बदलती रहती है। आने वाले समय में कोई हो सकता है कि राजनीतिक भाव की महादशा प्रारंभ हो जाए, राजनीतिक भाव में बैठा हुआ ग्रह स्ट्रांग हो जाए, वैसे कर्म उनके हो जाएं, वैसा उपाय वो कर लें, वो धर्म के साथ आ जाएं, धर्म संगत बात करने लगे, निश्चित तौर पे उनको लाभ हो सकता है। और इनके विषय में क्या कहना है? लालू जी क्या दोबारा जेल जाने की तैयारी है या कुछ? क्या दोबारा से मुख्यमंत्री उनके पुत्र, क्या कुछ ऐसा लगता है कि भाई उनके कोई सा भी पुत्र क्या इस बिहार की इसके लिए कह दीजिए लालू जी या लालू जी के सुपुत्रों से कि अपनी कुंडली को दिखवाएं। अच्छा, क्योंकि अगर जो है उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं, राहुल मतलब जय मान के चलिए लालू जी की कुंडली में ऐसे योग हैं कि पुनः जो है जेल योग बनता है, तो निश्चित तौर पे जाना पड़ेगा। मैंने ये भी सुना है कि भाई कई एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि अगर आपको जेल की रोटी खानी है जी, तो आप वहां पर जाकर के वैसे रोटी खा करके आ जाए, वैसे चाहे खाना खा करके आ जाए, तो वो भाग्य आपका चेंज हो जाता है क्योंकि आपने जेल की रोटी खा ली है। तो कुछ ऐसा भी आप नहीं, ये तो एक चीट करने जैसा हुआ। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब कारावास दोष होता है कुंडली में, जैसे जो 12वां भाव है वो इसको दर्शाता है। अगर व्यक्ति के 12वें भाव में 12 जी गुप्त होता है 12वां नहीं, मतलब लग्न से जो 12वां भाव होता है, 12 भाव होते हैं किसी भी कुंडली में, तो वो उसके आधार पे जो 12वां भाव होता है वो जो है बंधन दोष को दर्शाता है। वहां से पता चलता है जब भी कभी राहु जैसे वहां पे जाके विराजमान हो जाएगा तो ऐसी कुंडलियों में ये देखा गया है कि वो मतलब समझ लीजिए जेल यात्रा करा देता है। जैसे अभी आपने आशाराम जी की कुंडली देखी होगी, कितने बड़े वो समझ लीजिए कथावाचक थे, लेकिन या हो सकता है कोई षड्यंत्र किया गया हो या उनके ऐसे कर्म हो या जो भी अवस्थाएं हो, वो जेल यातना सहकर आए। तो ये चीजें होती हैं, ये फैक्ट है, इनसे कोई अछूता नहीं है। किसी के लिए भी होती है, किसी के लिए भी होती है। जो हमारी मतलब कुंडली में चीजें दर्शाई गई हैं वो हमारे आपके जो पूर्ववर्ती कर्म हैं उनके आधार पे हमको दी जाएंगी। अब उस कर्म के को हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन जब हम समस्याओं में फंसे तो पश्चाताप अवश्य करिए, उपाय अवश्य कीजिए, दोषों की शांति अवश्य कीजिए, जो अच्छे ग्रह हैं उनको मजबूत अवश्य कीजिए, सत्कर्म की ओर जाइए, धर्म की ओर जाइए, अपने माता पिता, अपना संसार, अपना जो परिवार है, अपना देश है, इसके प्रति सद्भावना रखिए, उनकी सेवा कीजिए। आपने कहा कि भाई सद्कर्म करने से वो कट जाते हैं जी। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं और धूम्रपान करते हैं और जो भी व्यसन होते हैं, और बहुत सारे व्यसन तो ऐसे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, तो वो ऐसे व्यसन रोज करते हैं और वो फिर सुबह हर रोज मंदिर भी जाते हैं। तो क्या वो इस तरह से अपने पाप काटते हैं या उसका उनको कोई लाभ? आपने कहा कि भाई आप अपना ठीक रास्ते पे आ जाओ तो वो सुधर जाता है, तो क्या ऐसा हो रहा है या केवल? देखिए, सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति समझ लीजिए दुर्व्यसन कर रहा है, तो मैं आपके शो के माध्यम से सबसे पहले तो कहने जा रहा हूँ कि वो संसार का सबसे बड़ा पाप कर रहा है। ये जो शरीर है हमारा, ये मंदिर के रूप में है और इसके अंदर जो आत्मा है ये भगवान है। मंदिर में भगवान वास कर रहा है, उस मंदिर को आप कुत्सित, कलंकित कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, उसको आप पीड़ित कर रहे हैं। जितने भी व्यक्ति इस प्रकार का पाप कर रहे हैं वो बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। आज ही से उनको, अगर ये चीज़ वो बहुत ही समझ लीजिए डीप में जाके सोच रहे हैं, तो आज ही से उनको ये दुर्व्यसन बंद करना ही चाहिए, क्योंकि ये मंदिर है हमारा और इस मंदिर की हमको पूजा करनी है, उसका ख्याल रखना है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और वो इसमें वास कर रही है। नहीं तो फिर वो मंदिर में जाते हैं तो क्या उससे उनके दोष कट रहे हैं? कुछ नहीं कटने वाला, कोई दोष नहीं कटने वाला किसी प्रकार का। एक तरफ आप महा अपराध कर रहे हैं, अपने स्वयं के मंदिर का ख्याल नहीं रख रहे हैं और आप किसी दूसरे मंदिर में जाके या मतलब सोच रहे हैं कि भगवान की मूर्त के सामने जाके वो मैं अपने द्वारा किए। हाँ, ये बात अलग है कि जिस दिन से मंदिर जाना शुरू करें उस दिन से ये पाप छोड़ दें। नहीं, वो दोनों चीजें, जैसे कहते हैं कि गंगा में नहा लिए तो पाप धुल गए जी। अरे पाप करो तुम, धोए गंगा नहीं धोएगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, उस समय तो
उस समय जब आप वहाँ जाके एक संकल्प लेते हैं कि माता मेरे जो पूर्ववर्ती के समय में जितने ज़्यादा मानसिक पाप हैं, शारीरिक पाप हैं, उनको मैं आपके मतलब समझ लीजिए स्वच्छ जल, पवित्र जल, दिव्य जल के माध्यम से वो शांति या वो संकल्प ले रहा हूँ, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता है तो वो पाप वहाँ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति गंगा से नहा के आएगा और दुर्व्यसन करेगा, चोरी करेगा, किसी के मतलब समझ लीजिए चरित्र का हनन करेगा, स्वयं के चरित्र को गिराएगा, राष्ट्र के प्रति द्रोह करेगा, तो ये निश्चित तौर पे वो गंगा माँ आपको और अधिक दंड देंगी। मैंने जैसे आपने बताया, मैंने यही देखा है, लोग माता पे जाते हैं, लोग किसी बड़े मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि अभी मेरे आज तक के तो सारे कष्ट माफ हो गए, और उनको एक तरीका मिल जाता है कि चलो अब अगले हफ्ते अगले महीने जब भी आएंगे तब तक के लिए हम फ्री हो गए। ये सूचना उनको दे कौन रहा है कि उनके पूर्ववर्ती सारे पाप समाप्त हो गए? अपने आप मान लिया जाता है, स्वयं में मान लिया ना, तो स्वयं में स्वयं को भगवान मान ले तो कोई पाप ही नहीं है। अगर मानना ही है तो स्वयं को आप भगवान मान के बैठ जाएं। लेकिन सत्य यही है कि कुकर्मों का भी फल है, सत्कर्मों का भी फल है। वहां जाकर के अगर संकल्प लिया जाए कि मेरे अभी तक के गुनाहों की माफी हो और आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप से उनके कष्ट कम हो सकते हैं, कष्ट कम होंगे। और मैं आपको दर्शन की एक व्याख्या बताना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा किसी मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन से हमारी आपकी भाषा का रिलेशन क्या है? जैसे हमारे पूर्वज ही तो कहते थे कि जाना बेटा वो बजरंगबली के दर्शन कराना जाके। तो वो क्यों कहते थे? बजरंगबली की मूर्ति के दर्शन करने को नहीं कहते थे, वो इसलिए कहते थे कि बजरंगबली का मतलब क्या है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, अतुलित बल धामम है, अतुलित बल है उनके अंदर। और समझ लीजिए इतने मतलब समझ लीजिए तेज है, इतनी ऊर्जा है, इतना ज्ञान है, फिर भी वो किसके दास हैं? वो मर्यादा के दास हैं, प्रभु श्री राम के दास हैं। वो किसके दास हैं? वो धर्म के दास हैं। तो वो हमारे पूर्वज ज्ञानी थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की, उनको देखिए वैसा बनिए, हमको वैसा बनना है। पूजा का अर्थ हमारे केवल दर्शन का अर्थ केवल ये दर्शन उनकी चित्र देखना नहीं है। ये चित्र तो मानव द्वारा बनाया गया है, आत्मसात करना है। चित्र नहीं देखना, चरित्र देखना है। और ये चित्र भी जो बनाया गया है ये मानव द्वारा अपनी क्षमताओं से, अपनी कल्पना के आधार पे बनाया गया है। लेकिन उनके चरित्र को देखना, उनके चरित्र की को ग्रहण करना वास्तव में दर्शन, वही दर्शन है। जब आप भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमको अपने जो बल को वो मर्यादा का दास बनाना है। आप भगवान राम के मंदिर में जाएंगे तो भगवान राम के चरित्र को देखेंगे, उनको आत्मसात करेंगे कि हमको आज्ञाकारी पुत्र बनना है, अच्छा राजा बनना है, अपने मित्र का साथ देना, अपने भाई का सम्मान करना है। इसी प्रकार जब आप माता सीता या माता पार्वती के मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पति का कैसे सम्मान करना है। जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे तो वो तीनों लोगों के हलाहल विष का स्वयं पान करना है और लोगों को अमृत देना है। वो वहां से हम सीखेंगे। इस गुण को आत्मसात करना ही वास्तविक दर्शन है। आज तक की हमने इतनी आयु के अंदर ये नहीं सीखा, ये नहीं जाना, ना बताया गया, ना पढ़ाया गया, ना समझाया गया कि दर्शन है क्या, किसी भी मंदिर में जाने का मतलब क्या है, उसके दर्शन का भाव क्या है। आज आपने हमारे बिल्कुल ज्ञान के चक्षु खोल दिए। इसको कहते हैं ज्ञान नेत्र, ज्ञान नेत्र। कितनी सुंदरता के साथ आपने बताया। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ सो मच। आज एआई आ रही है, क्या एस्ट्रोलॉजी को बीट कर पाएगी या एआई में भी कुछ ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन हो रहा है या होने वाला है? इसके विषय में देखिए, एआई, कंप्यूटर या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सॉफ्टवेयर वो सब मनुष्य द्वारा निर्मित है। मनुष्य स्वयं परमात्मा के द्वारा निर्मित है जी। वो जो अवस्थाएं हैं, मतलब एक कहते नहीं, एक टेक्नोलॉजी से आप व्यक्ति के भविष्य भाव या उसके मतलब समझ लीजिए परमात्मा के इन्वेंशन को मैच नहीं कर सकते हैं। एआई जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब समझ लीजिए एजेंसी हो गई, या मतलब जो भी कह लीजिए। आप ये समझिए कि वो मनुष्य के द्वारा निर्मित चीजें हैं, उससे भी हायर चीजें आएंगी आने वाले समय में समाज में। वो सिर्फ व्यक्ति को गुमराह करेंगी या वो चीजें सरल और आसान कर देंगी, आसान जीवन कर देंगी, सहयोग कर देंगी। लेकिन वो एक ज्योतिष, एक पराविद्या जो व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान
व्यक्ति के भाग्य, व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के गुण, व्यक्ति के दोष के बारे में बता पाए, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। केवल लेकिन सरल तो किया जा सकता है, क्विक तो देखिए, किया जा ब्रह्मांड को जाना जा सकता है, ब्रह्मांड निर्मित नहीं किया जा परंतु समझा तो जा सकता समझा जा सकता समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, और लेकिन इजी किया जा सकता है, इजी भी किया जा सकता है, लेकिन उसको निर्मित उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। जैसे हम ये समझ सकते हैं, साइंस H2O को ये जान सकता है कि दो अणु हाइड्रोजन के, एक और अणु ऑक्सीजन का है, राइट, लेकिन जल को निर्मित नहीं कर सकता, क्योंकि वो हाइड्रोजन को निर्मित और ऑक्सीजन को निर्मित नहीं कर सकते। नहीं तो वो मंगल ग्रह पे जाता है, वहां पे जीवन की उत्पत्ति नहीं कर सकता, खाली वो खोज कर सकता है कि यहाँ जीवन है कि नहीं। बहुत खूबसूरती से बताया। और जैसे एक व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वहां से वो सेटिस्फाई होकर के आता है, कुछ दिन काम करता है, मतलब उनकी बात सुन करके आता है, कुछ दिन उस पर चलता है, फिर वो उसको लगता है कि मुझे पूरी संतुष्टि नहीं, वो दूसरे के पास जाता है, तो दूसरा एस्ट्रोलॉजर उसको कोई दूसरी बात बताता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, जब किताब एक है और ज्ञान एक है, तो उसके अंदर से उसको दो मत क्यों मिलते हैं? मैं बताता हूँ। इसका मुख्य कारण ये है, जैसे हम और आप अपने एजुकेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, हमने बहुत सारी कोचिंग गए होंगे, हमने वहाँ पे अपने इंटरमीडिएट में और क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने तमाम कोचिंगें की होंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि हमको सब जगह एक ही ज्ञान मिला। जिस व्यक्ति के ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव था, जिस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव था, उसने वैसी व्याख्या की। मानिए कोई एस्ट्रोलॉजर के ऊपर वैसा, सभी मनुष्य, सभी जाति प्रजाति, सभी के ऊपर ग्रहों का प्रभाव है। अब हमको यहाँ पे ये करना है कि जब हम कोई विद्या का दान देते हैं या विद्या बताते हैं, विद्या के बारे में बताते हैं, तो हम सभी प्रभावों से मुक्त होकर उसके बारे में बताएं। ये एक एस्ट्रोलॉजर की महानता है। जब कोई व्यक्ति राजा की समझिए सिंहासन पर जाके बैठता है, तो वो अपने सबसे पहले यही शपथ दिलाई जाती है कि आप अपने मोह, अपने संबंध, अपनी चीजों को त्याग कर न्याय करेंगे। यही तो बताया जाता है। तो ये जब है, एस्ट्रोलॉजर का भी यही दायित्व है, वो अपने हीन भावना या अपने उत्साह या अपने स्वार्थ से विमुख होकर वो सही विद्या का ज्ञान दे। जबकि होता इसके विपरीत है। आजकल के समय में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति शनि से प्रभावित एस्ट्रोलॉजर है, तो वो कहेगा कर्म करते रहो, कर्म महत्वपूर्ण है, आप शनि की रेमेडी कर लिए। ज़्यादातर वो शनि से मतलब प्रभावित है। कोई व्यक्ति बृहस्पति से प्रभावी है, तो वो कहेगा धर्म के प्रति जाओ, धर्म से संबंधित चीज़ें करो, या मतलब समझ लीजिए गुरु को बल दो। इसी प्रकार कोई राहु से प्रभावित है, वो कहेगा नई युक्ति निकालो, नई चीज़ें करो, इस प्रकार से छल भी करोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल देखा होगा बहुत सारे रील्स आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं शराब पीना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए, आपको मतलब ये करना चाहिए, गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करिए। वास्तव में स्वयं की तुला पे तौल के देखिए, क्या यह धर्म संगत है? धर्म संगत नहीं है। नहीं। हमको जब हम किसी विद्या के बारे में बखान कर रहे हैं, और ऐसी विद्या जो वेदों से निकली है, वेदों का अंग है, अंग के रूप में नेत्र है, और वेद क्या है? ब्रह्मांड की जो परम ऊर्जा है उसका ज्ञान है। वो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, वो अकाट्य हैं, उनके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता है। तो जब हम उस पर संदेह कर रहे हैं तो पाप तो हम वैसे भी किए दे रहे हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हमको अपनी तुला पे अवश्य तोलना है, अपने विवेक को जागृत करके ये ध्यान देना है कि कोई ग्रेजुएशन पढ़ाने वाला होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कराने वाला होगा, और कोई आपको फिलोसफर बना देगा, डॉक्टर फिलॉसफी की डिग्री दिलाएगा। तो इसलिए हमको सही अपनी समस्या के आधार पे सही चयन हमको करना चाहिए एस्ट्रोलॉजर का। इसका मतलब एक बात और भी तो निकलती है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे ऊपर शनि की दशा चल रही है, तो मैं शनि प्रधान व्यक्ति हैं आप। अच्छा, मानिए शनि प्रधान व्यक्ति हैं, या मुझे शनि की सेवा करनी है, मुझे शनि को मजबूत करना है, तो मैं ऐसा करूं, मैं जो भी मुझसे मिलने आ रहा है मैं उसके थ्रू शनि की सेवा करवाना शुरू कर दूं, तो उससे भी तो मुझे शनि का बल मिलेगा। नहीं, ये नहीं होगा कि आप मतलब किसी दूसरे से अपना कार्य कराएंगे, क्योंकि जैसे आप एजुकेशनल लाइफ के ही उदाहरण देके मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो जैसे ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप अपनी कॉपी किसी और से लिखवा देंगे तो आप पास हो जाएंगे। फेक पास होंगे, पास नहीं होंगे। आपको खुद ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, खुद ही चीज़ें क्रैक करनी पड़ेंगी, कंपटीशन में खुद ही बैठना पड़ेगा। ये वास्तविकता है। जो लोग ये भी करते हैं, तमाम मैं व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि पंडित जी को पैसा दे दिया, पंडित जी आप अपनी पूजा करवा दीजिएगा, उनको उस प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। उनको उन कर्मों में स्वयं
उपस्थित रहना पड़ेगा, उनको उस एनर्जी को स्वयं धारण करना पड़ेगा और उनको अपनी बाधा स्वयं काटनी पड़ेगी। ओके। प्रेमानंद जी के विषय में क्या कहते हैं? आजकल बहुत बहुत छाए हुए हैं प्रेमानंद जी। जी, देखिए वास्तव में उन्होंने एक वर्तमान समय की अवस्था को देखें तो एक समझ लीजिए धर्म की या ज्ञान की एक नई भाषा को जन्म दिया है, प्रेम की भाषा को जन्म दिया है। और उनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है। उनका नाम जप पे सारा जो है फोकस है। नाम जप भी एक मंत्र की तरह है। जब आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, जब आप नाम जप करते हैं तो आपके अंदर स्वयं में शुद्धि होती है। जैसे आप कभी अपने पिताजी को आत्मसात कर रहे हैं तो जैसे आपके पिताजी होंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। आप समझ लीजिए कोई बहुत अच्छी मतलब ड्रिंक का यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे मिल्क पी रहे हैं तो आप में सॉफ्टनेस आएगी, मतलब सरलता आएगी। इसी प्रकार जब प्रेमानंद जी की बात हम समझें, वो राधा नाम के जप पे बल दे रहे हैं। तो जब आप माता राधा का नाम जप करेंगे उसी प्रकार से वो धारा आपके शरीर में बहने लगेगी और आपका मन वैसे ही हो जाएगा। आप पाप कर्म से दूर हो जाएंगे, सत्कर्म की तरफ बढ़ जाएंगे और अपने जीवन को धर्ममय बना लेंगे। ये प्रेमानंद जी का एक समझ लीजिए अलौकिक और दिव्य ज्ञान है। बाबा बागेश्वर भी आजकल बहुत बहुत चर्चा में भी है और बहुत अच्छी बातें करते हैं और उनकी इतनी कम आयु में और इतना अच्छा प्रभाव उन्होंने बनाया है, उनके विषय में क्या कहें? देखिए जब जब सिद्धि धर्म के चरणों में जाके विराजमान हो जाती है तब तक प्रसिद्धि मिलती ही मिलती है। आपने देखा होगा वो सभी संतों के चरणों में बैठते हैं जाके, ये देखा है आपने? बिल्कुल। वो हमारे भगवान शंकराचार्यों के चरणों में जाके विराजमान होते हैं। वो सभी का आदर सम्मान करते हैं। जी हो, अपने प्रेमानंद जी हो, सभी वो भगवान शंकराचार्य के चरणों में भी जाके विराजमान होते हैं। जो उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन कराया उसमें भी आपने देखा होगा। तो मेरा एक ही शब्द है, एक ही वाक्य है कहने को कि जब जब सिद्धि धर्म के चरणों में जाके विराजमान हो जाएगी वो प्रसिद्धि का रूप लेगी। उसके लिए आयु का कोई विकल्प नहीं है, आयु उसके लिए मर्यादा नहीं है। ये बहुत ही सुंदर बात है कि इतनी लोग कहते हैं कि अहंकार आ जाता है, इतनी सारी पब्लिसिटी, इतनी पब्लिक पीछे है। जब भी आप धर्म के चरणों में रहेंगे अहंकार लेकिन आपने कितना सुंदरता के साथ कहा कि भाई अगर वो धर्म के चरणों में होंगे तो सिद्धि प्रसिद्धि हो जाएगी। जी, क्या बात है, क्या बात है। भगवान शंकराचार्य के विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए भगवान शंकराचार्य वास्तव में वो भगवान शंकर का रूप है। आपने देखा होगा कि हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं उसमें प्रमुख तौर पे अगर हम कहें भगवान निश्लेषणानंद जी महाराज, तो वो समझ लीजिए एक ज्ञान का भंडार है। स्वयं ब्रह्मांड उनके मस्तिष्क में आके विराजमान है। हर विषय पे वो समझ लीजिए न्याय संगत बात करते हैं। आपने कभी भी उनके अंदर लोभ या किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रपंच नहीं देखा होगा। वो सबके लिए एक धर्म संगत न्याय संगत बात करते हैं। जो धर्म, जो वेद, जो पुराण, जो उपनिषद, जो हमारे धर्म ग्रंथों की बातें हैं वही वो अपने मुख से निकालते हैं। वो समझ लीजिए एक हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके प्रधानमंत्री के रूप में है। जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उसी प्रकार हर सनातनी के प्रधानमंत्री भगवान शंकराचार्य। लेकिन अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था तो हमारे एक शंकराचार्य ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा जी, तो वो ऐसा क्यों? वो धर्म संगत, न्याय संगत, वो वेदों के से संबंधित चीजें मतलब दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। उनका सिंपल सा मतलब एक कहना ये है कि जो व्यवस्था समझ लीजिए वैदिक व्यवस्था चली आ रही है, अब वेदों की जो नॉलेज है, जैसे मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित चीज मैं उसको ज़्यादा मतलब महत्व दूंगा, मैं उसकी जानकारी ज़्यादा शायद रखता हूँ। और एक कोई दूसरा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की बात जब बताने लगेगा तो निश्चित तौर पे वो पूर्ण ज्ञान के साथ नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार जब हम किसी समझ लीजिए मंदिर की स्थापना कर रहे हैं या हम उसका समझ लीजिए वो मतलब उद्घाटन कर रहे हैं तो हमको उस तिथि, उस नक्षत्र, उस व्यवस्था, उस अवस्था को देख के ही वो कार्य करनी चाहिए और उसका अधिकारी भी वही होना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने वो धर्म संगत बात की, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया, भगवान राम का विरोध नहीं किया, उन्होंने उस अवस्था को बताया कि वैसे करना चाहिए और जिससे हर सनातनी सहमत है। नहीं, लेकिन यदि सहमत है तो क्या फिर वो अपनी बात समझा नहीं पाए या लोग उनकी बात समझ नहीं पाए?
उनका मात्र इतना कहना था कि ये कार्य मतलब धर्माचार्यों का है, और उसमें चूंकि मतलब हमारे उस क्षेत्र के जो हमारे पुरोहित हैं, उनका ये आग्रह था कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे, लेकिन उस क्षेत्र के हर क्षेत्र का जैसे आप हर व्यक्ति चाहता है, जैसे आप अपने इस सुंदर से समझ लीजिए होटल में बैठे हुए हैं, तो आप ये चाहेंगे कि आपका जो मतलब कोई प्रभावी व्यक्ति हो वो चीजें करे। तो उनकी एक अभिलाषा थी कि वो जिन्होंने संघर्ष किया है, और आप जानते हैं राम मंदिर निर्माण में मोदी जी का जो एक योगदान रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हमारे संत समाज ने भी बहुत महती भूमिका अदा की है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के ऐसे नेतृत्व करने वाले नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो उन्होंने वो उसका एक मात्र एक समझ लीजिए उत्साह कह लीजिए, या वो दर्शाया लोगों में। मैं तो इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूं कि हम लोग भाग्यशाली हैं जी, जिन्होंने इस उपलब्धि को, इस राम मंदिर के निर्माण को अपनी आंखों से देख लिया, साक्षात्कार होते हुए देखा है। हमारे पूर्वज जो इतने 500 सालों से इस बात में लगे हुए थे कि कभी हम क्या राम मंदिर देख पाएंगे जा पाएंगे, तो हम लोग सच में सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और इसी प्रकार तो कृष्ण की नगरी में भी भगवान कृष्ण का भी जीर्णोद्वार होना है, मंदिर का निर्माण होना है, बाबा जो है विश्वनाथ की काशी में भी तो हो गया है, नया होना है, अभी और भी होगा, तो वो भी अभी आप सबको देखने को मिलेगा। सनातन धर्म इसी प्रकार से सशक्त होगा। अभी एक और बहुत बड़ा आयोजन किया गया है जी, मतलब ये भी हमारे लिए बड़ी गौरव और गर्व का विषय है कि महाकुंभ इस बार हुआ जी। और ऐसी चीजें कल्पना के बिल्कुल एकदम बाहर की चीज जो हमने देखी है जी। इतने करोड़ों लोग आए, इसके विषय में क्या कहना चाहते हो? कितनी सुंदरता, कितनी संपन्नता के साथ मैं कुंभ में गया, इतनी सफाई की व्यवस्था। हम दिल्ली के छोटे से शहर में रहते हैं और यहाँ तो की सफाई की व्यवस्था और कुछ व्यवस्थाएं बिल्कुल अस्त व्यस्त रहती हैं। अब तो कुछ सुधार होने लगा है, परंतु इससे पहले बिल्कुल एकदम से रहने के लिए पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि कुछ भी सांस लेना तक मुश्किल है। लेकिन इतना बड़ा आयोजन योगी जी ने करके दिखाया, इसके विषय में आप थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक साधु जब राजगद्दी पे बैठता है तो इसी प्रकार से धार्मिक कार्य होते हैं, इसी प्रकार से धर्म की पताका, धर्म ध्वज संपूर्ण विश्व में लहराता है। खाली भारत के लोग महाकुंभ में नहीं आए, संपूर्ण विश्व ने आके महाकुंभ के सुंदर आयोजन की व्यवस्था को देखा। तो इसके लिए तो मतलब निश्चित तौर पे उन सभी व्यवस्थाधिकारी के साथ साथ उस आयोजन करता या मतलब जो व्यवस्था को चलाने वाले हमारे पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी को ही शुभकामनाएं हमें देनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो एक सफाई कर्मचारी है उसके भी, जैसे भगवान राम ने मल्लाह के चरण पखारे थे, तो वो भी इतने ही आदर के, इतने ही वंदन के लायक है कि जिन्होंने उस व्यवस्था को इतनी सुंदरता के साथ पूर्ण कराया। और ये भावना एक संत ही रख सकता है दिल में, और ये योगी जी की वास्तविक भावना है। धर्म से जुड़े व्यक्ति का योगी जी बहुत सम्मान करते हैं, ये उनका एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्या बात है। और वो चीज आपको देखने को मिली। और महाकुंभ हमारी एस्ट्रोलॉजी का ही एक अंश है, समुद्र मंथन का ही अंश है। आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हर सनातनी जानता है कि महाकुंभ है क्या, कुंभ क्या है। और एस्ट्रोलॉजी में भी ये मतलब चीज है कि जब जुपिटर जो गुरु होता है, वो जब एक सर्किल 12 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन होता है, 1 वर्ष तक एक राशि पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान होता है। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, और वहीं से गुरुत्वाकर्षण भी शब्द निकला है। जी, गुरु से ही गुरुत्वाकर्षण निकला है, और गुरु से ही ये महाकुंभ मिला है। वही अमृत हमको मिला। 12 वर्ष में एक बार होता है, और 112 चक्कर हो गए तो महाकुंभ हो जाता है, और 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है। जब वो बिल्कुल सीधे जाते हैं अपनी राशि से, बिल्कुल सीधे 6 राशि पार करते हैं, 180 पे जाते हैं तो अर्धकुंभ होता है। ये अवस्थाएं हैं। अब सोचिए कि लाखों वर्ष से ये चीजें चली आ रही, लाखों वर्ष से, और फिर भी आज के नवीन संस्कृति के लोग इसको झुठलाने पर लगे हैं, तरह अफवाहें उड़ा रहे हैं, और तरीके से मतलब समझ लीजिए विभ्रांतियां फैला रहे हैं।
तो भ्रांतियां फैला रहे हैं। उस भ्रांति के कारण हमारी जो सनातन संस्कृति की जो एक नई पौध है वो मतलब समझ लीजिए डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अपने सनातन ध्वज को, हमको अपने राष्ट्र को, हमको अपने वेद पुराण, हमारे उपनिषद जो धर्म ग्रंथ हैं उसको बहुत कस के पकड़ के चलना है, क्योंकि वही हमारे मुक्ति का कारण, वही हमारे मोक्ष का कारण, वही हमारी संतुष्टि के कारण और जीवन के आधार वही बनेगी। आपने अभी ध्वज की बात की जी हमारा ध्वज जी का जो कलर है जी वो गेरुआ है, जी जबकि कहीं हमारे जगह पे ऐसा कहीं ना राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में भी एक 1/3 हिस्सा गेरुए का है। तो सब ऐसा क्यों? जी देखिए, जो आपने भी गेरुए वस्त्र धारण किए हैं। देखिए ये जो है ये सनातन को, भगवा जो है वो सनातन को इंगित करता है। आप जब देखते होंगे सूरज का उदय होता है तो वो किस रंग से होता है? बिल्कुल। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो वो किस रंग से होता है? अग्नि। अग्नि की लपट में जो रंग दिखाई पड़ता है वो कौन सा होता है? भगवान राम जब वन के लिए निकलते हैं वो क्या धारण करके निकलते हैं? त्याग का प्रतीक है। बजरंग बली जो अपने मस्तक पे धारण करते हैं वो क्या धारण करते हैं? अर्जुन जब कौरवों का संहार करने के लिए निकलते हैं तो वो किस ध्वज को धारण करते हैं? ये सब भगवा है। जिस दिन संपूर्ण राष्ट्र भगवामय हो जाएगा, निश्चित तौर पे सनातन धर्म पूर्णतया प्रभावी हो जाएगा। क्या भगवान से भगवा और भगवान से भगवा निकला है? मैच करता है? बिल्कुल मैच करता है। और मैं तो यही कहता हूं, मेरी एक समझ लीजिए कविता भी है कि जो भगवान को ना देख पाए वो भगवा देख ले, क्योंकि सूर्य की पहली किरण में है भगवा और ज्वालामुखी के विस्फोट में है भगवा, अग्नि की लपट में है भगवा और भगवान श्री राम के चरित्र में है भगवा। ये अवस्था है भगवा की। क्या बात है। खुश रहने के लिए कौन सा ग्रह? शुक्र, बुध, चंद्र? क्या? क्योंकि मैं हैप्पीनेस कोच हूँ तो मैं बड़ी उत्सुकता के साथ पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ग्रह बलिष्ठ हो या कौन सा ग्रह? देखिए इसका मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज अवश्य है। मेरे को बिल्कुल, क्योंकि मतलब जैसे आपने बताया शुक्र और बुध और जो है गुरु की बात की, गुरु चंद्र की बात की, चंद्र की बात गुरु तो बेसिकली मैं समझता हूँ गुरु जी ज्ञान, जैसे आप गुरु है तो ज्ञान का देवता है, नॉलेज का देवता है जी। देखिए जब चंद्र की बात करेंगे हम, जब शुक्र की बात करेंगे और जब बुध की बात करेंगे तो ये तीनों ही मतलब समझ लीजिए सुख कारक हैं, सुखदाता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। व्यक्ति जब तक कि मन से खुशी नहीं होगा, मन मजबूत नहीं होगा, तब तक वो सुखी नहीं रह सकता। राइट। मन का मजबूत होना ही सुख का मेन समझ लीजिए वो है। उसके बाद शुक्र इच्छाएं हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा होता है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कई सारी मैं मतलब समझ लीजिए फैक्ट लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ। जिसका भी शुक्र स्वग्रासी है, भाग्य भाव में पड़ा है या तो उच्च का है, वो लोग डिजायरफुल होंगे। मतलब उनके अंदर ये मान के चलिए इच्छाएं जन्म लेती ही रहेंगी, असीमित इच्छाएं। और जो व्यक्ति इच्छा जब उसकी पूर्ति होगी तो वो सुख होगा, वो वही असली सुख समझ लीजिए कह सकते हैं। खुश रहने का ये एक पैरामीटर हो सकता है। तो इसीलिए जब हम शुक्र और जब हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते हैं या हम बुध को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं। और जिसके लिए मैं एक रेमेडी भी आपको बताता हूँ। वेरी गुड। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दूध का मतलब सेवन अवश्य करें, और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिनेमन पाउडर जो मतलब दालचीनी आती है उसका पाउडर यूज़ करें। और जब आप दोनों के मिश्रण करके दूध में सिनेमन पाउडर डाल के जब आप पिएंगे तो पहली बात तो सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपकी बॉडी को भी एनर्जी देगा, जो मतलब डिटॉक्सिकेशन का भी एक काम करेगा। साथ ही साथ आपका वीनस और आपका मून दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप हेल्दी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा एक समझ लीजिए अभी आधुनिक रेमेडी के तौर पे मैं आपको बता। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। ज्योतिष का जीवन में सुख दुख में कितना रोल है? बहुत सारा रोल है भाई। ज्योतिष का रोल कहाँ नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। जब आपके जीवन की उत्पत्ति हो रही है, जब आपने समझ लीजिए जन्म लिया, उस समय से सारी अवस्थाएं वो ज्योतिष ही निर्णय मतलब समझ लीजिए बता रही है। और ज्योतिष एक विद्या है, हम उस विद्या के माध्यम से
पराविद्या है। पराविद्या के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख ला सकते हैं, अपने दुखों का नाश कर सकते हैं। हम सही अपने कर्म को जान सकते हैं ज्योतिष विद्या के माध्यम से। हम अपने रास्ते को जान सकते हैं, हम अपने धर्म को जान सकते हैं, हम अपने कर्तव्यों को जान सकते हैं और हमको किस क्षेत्र में जाना है ये जान सकते हैं। और उसी क्षेत्र में चल के हम अपने जीवन को सफल बना लेंगे। जब सफलता आएगी तो सुखी जीवन होगा और जब सफलता आएगी तो दुख दूर हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट है एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन पर। भाग्य और कर्म में जिस प्रकार सुख और दुख या हमारे संपूर्ण जीवन में है, हमारे भूत भविष्य और वर्तमान में है, उसी प्रकार भाग्य और कर्म पे है। भाग्य और कर्म दो बिंदुओं को लेकर ही एस्ट्रोलॉजी चलती है। जो ज्योतिषीय जो समझ लीजिए संकल्पना है वो तीन पग चिन्हों पे है, तीन समझ लीजिए पहियों पे होके चलती है। एक आपके पूर्ववर्ती जन्म के जो कर्म है जिसको आप प्रारब्ध कहते हैं, एक जो आपका पूर्ववर्ती समय का जो बैंक बैलेंस है जिसको आप संचित कर्म कहते हैं। इनके आधार पे आपको कुंडली मिलती है, आपका जन्म होता है, वैसे ही आपका शारीरिक बनावट, आपकी सोच, आपका भाग्य, आपके रिश्ते, आपके नाते, आपके संबंध, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपकी प्रकृति वैसी रहती है। लेकिन जो परमात्मा है, जो ज्योतिष है, उसमें एक भाव, एक पहिया स्वतंत्र होता है, वो होता है क्रियामाण का। क्रियामाण अर्थात सात्विक कर्म, सत्कर्म। जब आप उसको भी उसका दामन थाम लेते हैं तो भीषण से भीषण प्रारब्ध जो है वो पूर्व जन्म के किए हुए कुकर्म वो समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आप जो भाग्य में लेकर आए होते हैं अपने सत्कर्मों द्वारा उसमें वृद्धि कर लेते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट लक पे और जो है आपके वर्शिप पे। मेहनत का क्या संबंध है? जब कई बार कहते हैं मेहनत से सब कुछ हो जाएगा, परंतु फिर भाग्य और कर्म का क्या? देखिए, मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी रिक्शा मेहनत करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है जी। लेकिन हमको ये ध्यान करना है कि हमको मेहनत किस दशा में करना है, किस दिशा में करनी है। हमारे लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो हम मतलब सही ढंग से करेंगे। ऐसा नहीं है आप किसी की समझ लीजिए धन को लूट रहे हैं, वो भी तो एक मेहनत करके ही लूट रहे हैं ना, लेकिन वो लूट है, वो मेहनत का आप वो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम युक्ति प्लस मेहनत या सत्कर्म प्लस मेहनत करके तभी हम अपने भाग्य का नवनिर्माण कर सकते हैं। आप ये बताइए कि राजनेताओं की कुंडली क्या अलग होती है, फिल्म स्टार्स की क्या अलग होती है, डॉक्टर्स की, वकीलों की, या अच्छे लेवल पे आईएएस आईपीएस, क्या इनकी कुंडली कुछ अलग होती है? जब देखिए सभी अलग अलग मार्ग के पथिक हैं। जैसे आपने आईएएस पीसीएस की बात की तो उनमें उनके संपूर्ण जीवन में आपने देखा होगा मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, और जो मतलब कह सकते हैं कि आईएएस का मतलब समझ लीजिए मतलब ही यही है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट, प्रशासनिक सेवा, राइट। तो वो शासन करने की क्षमता उनको सूर्य देता है। तो इसीलिए कोई भी आईएएस पीसीएस की कुंडली उठा के आप देखेंगे सन स्ट्रांग पॉइंट पे होगा, जुपिटर स्ट्रांग पॉइंट पे होगा। बगैर इसके आईएएस नहीं बन सकता है। गुरु सन और जुपिटर, हाँ। जब तक कि आपका सन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक कि आपका जुपिटर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आईएएस पीसीएस व्यक्ति नहीं बन पाता है। इसी प्रकार जैसे आपने जज की बात की, वो भी ये मान के चलिए उनमें उनके जीवन में उनका मुख्य कार्य है न्याय। न्याय के देवता शनि। जब तक कि उनकी कुंडली में जितने भी न्यायाधीश हैं हमारे लिए समझ लीजिए आदरणीय है, तो वो ये मान के चलिए क्योंकि न्याय करते हैं, न्याय दिलाते हैं, तो वो उनकी कुंडली में आप देखेंगे सैटर्न स्ट्रांग पोजीशन में बैठा होगा। या तो भाग्य का स्वामी होगा, या तो बुद्धि का स्वामी होगा, बुद्धि भाव या भाग भाव में बैठा होगा, या तो स्वग्रही होगा, शनि उनका मजबूत अवश्य होगा, या शनि उनके लग्न भाव में बैठा होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे न्यायाधिकारी बनते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर वो मंगल को दर्शित करते हैं। आप देखेंगे जितने भी डॉक्टर इस क्लिप को एक्स्ट्रा निकलवा के आप डॉक्टर्स को सेंड करिएगा। 8th हाउस में मंगल जिन जातकों के जाके बैठ जाता है, या मंगल से संबंधित लोग व्यक्ति होते हैं, चाहे दशम में हो, अष्टम भाव में हो, लग्न भाव में हो, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बनते हैं। इसी प्रकार राजनेता, जब तक कि आपका राहु स्ट्रांग नहीं है, आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं है, तब तक कि आप राजनेता नहीं बन पाएंगे। आपने देखा होगा, आप 1000 कुंडली मंगा के यहाँ पे रख लीजिए और मैं और लोगों को खड़ा कर दीजिए, मैं वो जो कुंडली वही रखूंगा जो वास्तविक में नेता होंगे। उनकी कुंडली बता देगी कि वो नेता है कि नहीं। जब भी राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, पंचम भाव में, दसम भाव में या एकादश में जाके विराजमान होगा, ऐसा व्यक्ति
के अंदर नेता के गुण होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पंचम भाव में राहु है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह के पंचम भाव में है राहु। इस प्रकार से अवस्था है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के 10वें भाव में राहु है। तो ये अवस्थाएं होती है। तो राहु का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो जो है एक समझ लीजिए महत्वाकांक्षा के साथ साथ एक बहुत बड़ा बल देता है, यूनिक समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग देता है। ये राहु का काम है। इसी प्रकार बैंकिंग सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो देखेंगे उनका बुद्ध अच्छा है। जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखन कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी एक बहुत समझ लीजिए अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन सबका बुद्ध अच्छा होता है। ओके। इसी प्रकार से मैंने जैसे साइंटिस्ट के लिए बताया, वो शोध भाव अष्टम भाव उनका अच्छा होगा। वो सभी शोध के छात्र होंगे, शोधकर्ता होंगे। वो विदेश यात्रा आपका दर्शाता है द्वादश भाव से। जब द्वादश भाव आपका मजबूत होगा, या आपका लग्न का स्वामी द्वादश भाव में, पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, या भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में बैठता है, जो भी एस्ट्रोलॉजी की भाषा समझता है वो ये जान ले, लग्न पंचम या नवम भाव का स्वामी जब जाके द्वादश भाव में बैठ जाता है, या राहु और चंद्रमा की युति बन जाती है, ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके या तो बस जाता है या विदेश यात्रा करता ही करता है, निश्चित है ये। ऐसी मतलब समझ लीजिए फिल्म जगत, कई सारे खिलाड़ियों के आपने देखा होगा, उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा मनोरंजन का कारक है और वो मनोरंजन करते हैं हमारा। तो उनका जब भी चंद्रमा, जैसे किसी भी व्यक्ति का अच्छा है, शनि अच्छा है, मतलब ये जो मशीनरी जैसे ये कैमरा है, ये मतलब एडिटिंग के लिए सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सैटर्न को इंगित करती हैं, शनि को। आपने शनि की बात करी जी। एक 7.5 बहुत सुनने में आता है कि इस पे तो शनि की 7.5 लग गई है या मुझ पे लग गई है, तो व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, थोड़ा दुखी हो जाता है, थोड़ा विचलित हो जाता है। उसके विषय में यही र्यूमर्स है। इसी को आजकल के समय में फैला के बहुत सारा धन कमाया जा रहा है, बहुत सारा व्यापार किया जा रहा है कि अब तो 7.5 लग गई है, अब आप परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 7.5 का मतलब समझना है। पहली बात तो 7.5 शनि देव से जन्म ले रही है। शनि देव तो न्याय के देवता है, वो कहाँ किसी का अहित करने आए हैं, वो तो आपका न्याय करने आए हैं। और 7.5 चंद्रमा और शनि की अवस्था से बनती है। जो भी आपकी राशि है उससे जब शनि एक भाव पहले या उसके साथ या उसके बाद जाके विराजमान हो जाते हैं, तब आपके जन्म लग्न कुंडली में 7.5 बनती है। क्योंकि 2.5 वर्ष का समय होता है। 2.5 वर्ष एक राशि पे शनि विराजमान होते हैं। ढाई साल, एक पहले और एक बाद में और एक 7.5 वर्ष। तो 7.5 यही 7.5 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन उस समय व्यक्ति को यह ध्यान रखना है, उसका मन अर्थात चंद्रमा वो जो है सत्कर्मों में लगाए, संतों की सेवा में लगाए, धर्म में लगाए, कर्म में लगाए और कर्म योगी बनने में लगाए, अनुशासन में लगाए। वो 7.5 जीवन का सबसे अच्छा काल देके जाती है। मतलब खराब की बजाय वो अच्छा होता है, अच्छा ही इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे परेशान होने से, जब आदमी व्यक्ति परेशान होता है तो टोना टटका करता है, ये झूठ बोलता है, किसी से झूठ करके किसी का मतलब बहुत सारी ऐसी कुकर्म करता है, कुकर्मों में जाके फंस जाता है, वहाँ पे उसके कर्म खराब हो जाते हैं। शनिदेव वहाँ पे उसको डिस्टर्बेंस देते हैं। मंगल दोष के बारे में क्या कहते हैं? मांगलिक होता है या मंगल दोष होता है? देखिए मांगलिक समझ लीजिए मंगल के 5 भावों में जाके, ऐसे 5 भावों में जाके जब भी मंगल विराजमान होता है तो मांगलिक दोष होता है। जब भी जैसे किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली में लग्न भाव मतलब उसके शरीर, चतुर्थ भाव अर्थात सुख, और सप्तम भाव अर्थात उसके सौभाग्य, और अष्टम और द्वादश में जाके विराजमान होता है, तब मांगलिक दोष लगता है। लेकिन मांगलिक दोष का मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति किसी के लिए अपशगुन मतलब होता है, ऐसा नहीं है। मांगलिक व्यक्ति में मंगल के तत्व, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जब उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ऐसे व्यक्ति को साहस से काम लेना चाहिए, साहस के साथ साथ धैर्य रखना चाहिए। वो मंगल दोष उसका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब साहस दुस्साहस में बदले, उससे पहले धैर्य का साथ ले लीजिए। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को जो भी मतलब मांगलिक हैं उनको बजरंगबली की, हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए। हनुमान जी कौन है? जिनके पास अथाह साहस है, लेकिन वो दास हैं मर्यादा के।
प्रभु श्री राम के द्वारा। तो जब भी आप में की जन्मलग्न कुंडली में मंगल दोष हो, आप बजरंग बली के दर्शन कीजिए, मतलब उनको आत्मसात कीजिए। दर्शन का मतलब आपने भली भांति समझाया। आत्मसात करना है बजरंग बली को, आपको ज्ञान का दास बन जाना है, आपका मंगल दोष शांत हो जाएगा। उपाय बताएं, जैसे स्वास्थ्य कैसे रहें, धन के लिए, विद्या के लिए, बिजनेस के लिए, लड़का लड़की की शादी के लिए, गृहस्थ जीवन को सुखी कैसे बनाएं। तो इस तरह के कुछ उपाय या कुछ वो हमारे दर्शकों को जी जरूर बताएं। जैसे एक एक करके मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा गृहस्थ जीवन में सुख कैसे हमको मिले। देखिए, जब भी हम गृहस्थ जीवन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमको ट्रस्ट का इशू हो जाता है। राइट। और जब भी आपका मून वीक होगा, आपको ट्रस्ट इशू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब हमारे संबंधों में आकर्षण समाप्त हो जाता है तो हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं और वो दूरी बन जाती है। इसके लिए हर उस व्यक्ति को जिसके गृहस्थ जीवन में समस्याएं चल रही है, वो मून और वीनस को स्ट्रॉन्ग करे। जब भी वो मून और वीनस को स्ट्रॉन्ग करेगा, आप निश्चित तौर पे उसके गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छी वाइब्स आने लगेगी। शुक्र जो है, जो वीनस है, वो आपका परफ्यूम से, इत्र से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार जो चंद्रमा है, वो ऐसे तो भाई माता की सेवा करने से चंद्रमा बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आप दूध को भगवान शिव पे अभिषेक करें। राइट। दूध का अभिषेक जब भगवान शिव पे करते हैं, यस, वाइट मतलब जो फ्लावर होते हैं, आप उसको अपने बेडरूम में रखिए। रेड फ्लावर को अपने बेडरूम में रखिए, सुगंधित बेडरूम रखिए। निश्चित तौर पे आप देखिए रिलेशन आपके ठीक हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी रेमेडी है। इसी प्रकार जैसे धन से संबंधित समस्या आ रही है, तो पहले तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, समझते हैं, वो सेकंड हाउस धन का हाउस होता है। अगर वो उसको मजबूत करते हैं, उसके देवता को मजबूत करते हैं, वो उस ग्रह को मजबूत करते हैं, तो धन की समस्या दूर हो जाती है। और हम आप सभी सनातनी हैं, हम आप सभी धर्म को जानते हैं। हमारे यहाँ धन की देवी जो है माता लक्ष्मी को कहा गया है। आप माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आप भी अपने जीवन में पूछ के देख लीजिएगा, जो व्यक्ति अच्छे भाव से सारे कुकर्मों को छोड़ के एक अच्छी मतलब समझ लीजिए एनर्जी से स्त्री जाति की सेवा करता है, स्त्री को महत्व देता है, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, अपनी जो भी बहन, जो भी लोग हैं समाज की स्त्री, उसका सम्मान करता है, वो धन से कभी परेशान नहीं। क्या बात कही, क्या बात है। वो कभी धन से परेशान नहीं होता है। ये सारी रेमेडीज हैं, लेकिन ये मिस्ट्रीफुल रेमेडीज हैं। बहुत लोग इससे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, कहते हैं अरे हमको सबका सम्मान करना पड़ेगा, जो हो नहीं पाएगा। ऐसा करते हैं, क्यों हम नहीं तो हो पाएगा? वो चीजें कुछ दबा देते हैं, कुछ उठा देते हैं, कुछ बहा देते हैं, कुछ बोल लेते हैं। ये आजकल मार्केट में ज्यादा चल रहा है। स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य के लिए वैसे तो हमको जो हमारा 6th हाउस है, वो हमारा रोग, ऋण और शत्रु बताया गया है। लेकिन 1st हाउस मतलब लग्न को जो व्यक्ति मजबूत करता है अपनी जन्म लग्न कुंडली में, वो स्वस्थ से कभी मतलब समस्या नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे ग्रहों में जो एक अश्विनी नक्षत्र है, जब भी आप अश्विनी नक्षत्र की पूजा करेंगे, उससे संबंधित चीजें अपने पास रखेंगे, तो आप यकीन मानिए, जैसे कुचला एक मतलब जड़ होती है, कुचला की जड़, किसके में भी बहुत ज़्यादा व्यवधान हो, रोग उत्पन्न हो रहे हो किसी के घर में, तो वो ओम अश्विनी कुमार देवताभ्यो नमः, ओम अश्विनी कुमार देवताभ्यो नमः, इस मंत्र की चैंटिंग करें, वैसा वाइब्रेशन आपके शरीर में उत्पन्न होगा और रोग और व्याधि आपसे दूर हो जाएंगी। और साथ ही साथ अश्विनी नक्षत्र के जो मतलब समझ लीजिए तत्व हैं या उनसे जो प्रसन्न होते हैं, वो कुचला की जड़ अपने पास रखिए, रोग आपसे दूर हो जाएंगे। क्या बात है। गृहस्थी, लड़की लड़के की शादी है, लड़की लड़के की शादी में भी ये है कि लड़के को अपना शुक्र मजबूत करना है और लड़की को अपना जुपिटर मजबूत करना है, बृहस्पति, क्योंकि लड़की के लिए जो लड़का है वो गुरु है। अच्छा। और लड़के के लिए जो पत्नी है वो शुक्र है, चंद्रमा, शुक्र है। तो वो दोनों जब लड़का शुक्र को, लड़की जो है गुरु को मजबूत करती है। इसलिए आप सब जानते होंगे हमारे यहाँ बृहस्पति व्रत की प्रथा बताई गई है, 16 सोमवार की हाँ जी व्यवस्था बताई गई है। हाँ। वो इसी कारण है। तो जब भी मतलब इस प्रकार के रिलेशन इशू आ रहे हैं या मतलब लोग शादी की नहीं हो रही उसमें जाना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी लड़की को भगवान बृहस्पति के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में या केले की पेड़ में, हाँ, जड़ में जाके आप हल्दी
और थोड़ा सा चंदन पीला और चने की दाल जल में डाल के 7 या 11 बृहस्पतिवार जब आप उनको अर्घ देंगे और ये मनोकामना उनसे रखेंगे, निश्चित तौर पे आपका विवाह हो जाएगा। वेरी, बहुत सुंदर तक। विवाह में आने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्या बात है जी। अंत में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आप कर्म कुंडली समझिए, खाली कुंडली मत समझिए, कर्म कुंडली। तो आप कुंडली के साथ साथ अपने कर्मों में भी सुधार कीजिए और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो वातावरण के रूप में, वो आपके जो चारों तरफ का जो भाव है, भाग है, रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध है, समाज है, उसी के रूप में आपके साथ विद्यमान है। सूर्य आपके पिता के रूप में, चंद्रमा आपकी माता के रूप में, बुध आपकी बहन के रूप में, मंगल आपके भाई के रूप में, इसी प्रकार राहु केतु आपके दादा और नाना के रूप में, सभी रिलेशन के रूप में 9 ग्रह विद्यमान हैं। जब आप एक हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं तो आप सभी का सम्मान कीजिए, आप अपने राष्ट्र का सम्मान कीजिए, आप अपने नाते रिश्तों का सम्मान कीजिए और ईमानदारी के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए और धर्म संगत होइए। सनातन की जय बोलिए, क्योंकि यही सनातन है जिन्होंने हमको ऐसी ब्रह्म विद्याओं का ज्ञान दिया है और उन विद्याओं के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हमारे जीवन में एक नई ज्योति जलाई है जो हमारे जीवन के समूल अंधकार का नाश करती है। सभी व्यूअर्स को हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों, देखा किस सुंदरता के साथ, किस बेबाकी के साथ हमारे डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर बिना विचलित हुए, बिना किसी भय के, बिना किसी लाग लपेट के कितनी सुंदरता के साथ दिया। यदि आपके अब भी कोई प्रश्न बाकी है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उन सब की रेमेडीज डॉक्टर हर्षित से करवा करके आपको देंगे, ये हमारा दावा है। आज मैं इनके लिए अपने सब के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिए और हम आगे भी राजवीर जी को दोबारा से लाने की आपके साथ वचन देते हैं। हम दोबारा से राजवीर जी को लेकर के आएंगे और आपके सभी प्रश्नों का इसी प्रकार से बेबाकी से उत्तर दिलवाएंगे। जो भी आज के पॉडकास्ट के विषय में कमेंट करेंगे तो हम उन सब की कुंडली, अपनी कुंडली और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना स्थान और अपना समय जो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे तो हम निश्चित रूप से अगले पॉडकास्ट के अंदर उन सब की रेमेडीज और उनकी क्या दशाएं चल रही हैं और क्या उनको ठीक करने से किस ग्रह को बलवान किया जा सकता है, तो निश्चित ही हम उनको अगले पॉडकास्ट में जरूर दिखाएंगे और उनकी रेमेडीज बताने वाले हैं। थैंक यू।